मैं बड़ा चेप आदमी हूँ यार। एंड मेरा जो नेटिव प्लेस है दैट इज रामपुर। रामपुरी चाकू सुना है आपने? हम टिपिकल है और उसे दिल्ली में छोड़ दो आप और छुट्टा एकदम जाओ बेटा कुछ भी करो तो वो दीवाना हो जाएगा ना। दिल्ली मुंबई में बड़ा डिफरेंस है यार। मतलब जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे दिल्ली की लाइफ बहुत फास्ट लगी थी। फिर मुंबई आया तो मैंने बोला ये तो आगे जा रही है। फिर उसने मुझे खड़ा किया एक विंडो के सामने ऐसे करके, विंडो था और ऐसे करके बोलता है और उधर से सनसेट होता हुआ तो ऐसे बोलता है यहाँ से कैमरा लेकर आऊंगा। ऐसे बोलता है यहाँ से कैमरा लेकर आऊंगा और सनसेट हो रहा होगा और उसने जो शॉट समझाने लगी, बोला कल आ जाना सुबह शूट करेंगे। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया मैं वापस नहीं आ रहा। फिर मुझसे बोले कि मेरी पार्टी हो रही है रात में मेरे घर पे, आप आ जाइए। तो और भी एक दो चीजें हुई जो मैं जिक्र नहीं करूंगा अभी, और हम रोड पे खड़े हुए। मैंने बोला सर इन हरकतों के बाद तो नहीं आ पाऊंगा। तो दिल में से सोचा मैंने और वी वर स्टैंडिंग ऑन द रोड, लिटरली ऑन द रोड। तो द गाय हैड गट्स कि उनके हाथ उनके कंट्रोल में नहीं थे। तो मैंने बोला नहीं सर मेरे को तो वापस जाना है, हो नहीं पाएगा। खैर मैं वहां से आ गया और मैंने कान पकड़ लिया। मैं एक हफ्ते रहा, बम्बई नहीं जाऊंगा मैं। एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है, आईएसओ कैसे वर्क करता है, और आपका शटर स्पीड क्या होता है, और लेट्स से एपर्चर का क्या काम होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है। दो तरीके के फोटोग्राफर्स होते हैं, एक होते हैं इंस्टाग्राम वाले, एक होते हैं नॉन इंस्टाग्राम वाले। आई हैव सीन पीपल डूइंग ब्रिलियंट वर्क, ब्रिलियंट आर्टिस्टिक वर्क, हैविंग 400 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में अपनी जीजा का इतना फायदा नहीं उठाया जितना मैंने उठाया। ये जूते उनके यार। सब्जेक्ट वैसे ही बैठा हुआ है और कैमरा भी स्टिल है, तो शॉट के अंदर वो डायनामिक नहीं रहा, वो शॉट वो थोड़ा बोरिंग शॉट हो गया। अब वहीं सब्जेक्ट कैंपफायर के बराबर बैठा है, मैं नीचे से कैमरा रोल करते हुए अगर ऐसे लाता हूँ, थोड़ा फोरग्राउंड भी इंक्लूड होगा, मूवमेंट आया फ्रेम के अंदर, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया वो फ्रेम। सबने अपनी लाइफ में अपने एंड से स्ट्रगल किया, किसी ने इमोशनली किया है, किसी ने फाइनेंशियली किया है, किसी ने रिलेशनशिप्स को लेके किया है। 8 साल का रिलेशनशिप और वो खत्म हो गया। वो बंदे नहीं होते जो उनका ब्रेकअप हो क्लीन किया जाते हैं, नहीं मत जाओ छोड़ के, मैं उनमें से हूँ। नहीं मैं मर जाऊंगा। वहां से हम गए वापस, तो साइड से वो गद्दी कुत्ता है और इस बार अकेला नहीं आया, अपने साथ में एक फीमेल डॉग भी लेके आया। तो मैंने बोला भाई ये बंदा है मस्त, हम हैं बेवकूफ। बढ़िया रात इसके लिए। The only way that I know is to be consistent. मूजी होना पड़ेगा, परसिवियरेंस करते रहना है। I have to create a product जहां पर you are giving value to people. Why would anyone watch my reel? What am I giving to you? I have to create value in one way or the other. Premiere Pro उतना अच्छा नहीं है, Premiere Pro crashing issues भी बहुत है। So if you want to be a professional colorist, you have to be there on DaVinci. Reason to start to get motivated. एक और, this is good money. It actually has good money. YouTube, Instagram, it has quote unquote good money. I never thought, I thought, मैं शाहरुख खान से जब नीचे सोचा ही नहीं, तो I thought कि अच्छा कमाऊंगा, but कभी actual में ये नहीं लगा कि यार हो पाएगा. But it gives you more than you actually require for your basic necessities of life. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं जुहू बीच के टैग मैंगो क्रिएटर पैड पे, जहाँ पे होने वाला है खान ईसा भाई का मीटअप। खान ईसा भाई के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हैं। तो उनसे मिलेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और शूटिंग के बारे में और ट्रैवल करने के बारे में और ट्रैवल सिनेमेटोग्राफी के बारे में सीखेंगे, उनसे बातें करेंगे। तो जुड़े रहिए आप भी चैनल के साथ, वीडियो को देखते रहें, आपको अनकट सारी कन्वर्सेशन सुनने को मिलेगी, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करें और एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं खान ईसा भाई के मीटअप में। जस्ट हम 4 मिनट्स लेट पहुंच चुके हैं यहाँ पे। यश गुलशन भाई, यार मुंबई वाले सारे फोटोग्राफर्स हैं क्या? सब अपने गोबरों निकाल के ला रहे हैं। मैं हरियाणा से आया। I'm fine. What's your name? Zara. Alfia. आज ये तशरीफ रखो। इधर आ जाओ। सभी सीटें ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा ना।
यार बस ना मेरा बैग रखा हुआ है अंदर, उसमें कैमरा नहीं है, वो मेरी जान है। माय नेम इज तन्मय, आई एम फ्रॉम मुंबई, वेस्ट मुंबई। एंड क्या बताऊँ मैं, एक ही बात पे मैं बताऊंगा कि पहाड़ों से मेरी मोहब्बत पहले ही भी थी, ठीक है, बट ईसा भाई ने और को बढ़ा दी। थैंक यू ईसा भाई। थैंक यू सो मच। जी सर। माय नेम इज गुलशन, आई एम फ्रॉम हरियाणा। थैंक यू सर। एक सेकंड। यस, आई एम फ्रॉम जी गुलशन हरियाणा। भाई। हाँ तो अभी मैं बॉम्बे आया हुआ था, आपकी स्टोरी देखी तो आपसे मिलके बहुत कुछ सीखना है, कुछ जानना है। अभी इंशाल्लाह। ट्रैवलिंग फिल्म मेकिंग में अभी शुरू ही किया मैंने। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। थैंक यू। माय नेम इज़ दिलीप, मैं मुंबई में ही रहता हूँ। घूमना पसंद है बेसिकली, बीच और ये वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, मुंबई में रह के भी मुझे पहाड़ में ही रहना ज़्यादा पसंद है, बर्फ़ पहाड़। हमारी बनेगी सर। माई नेम इज हिताक्षी, अभी तो मुंबई बेस्ड ही हूँ, जॉब कर रही हूँ। ऑनेस्टली बीचेस से ज्यादा प्यार है, बट पहाड़ों से भी है। बैलेंस में चल रहा है सब, बहुत बढ़िया। बीचेस प्रेफरेंस बीच को है। कोई नाराज नहीं होना चाहिए। जी सर। स्वान भाई। अंसारी उसामा सॉरी। जी, मुंबई से ही हूँ, जॉब करता हूँ। लॉकडाउन में आपका एक अकाउंट था जो सहारा था, अरे रे मतलब रे। खुशी मिलती थी, सुकून मिलता था। वीडियो क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे क्या बात कर, क्या 2 साल कटे आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम साइदुर है, मैं आसाम सॉरी से। सईदुर। साइदुर, मैं आसाम से हूँ। नाम आराम से बोलना पड़ेगा। हाँ, साइदुर रहमान। सईदुर रहमान। हाँ। अच्छा अच्छा समझ गया। मैं यहाँ मुंबई में बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ अभी एडिटिंग के लिए। तो इधर आपका वीडियो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। जी सही भाई। आपका वीडियो बहुत दिन से देख रहा हूँ, आपके इंस्टाग्राम। आप अपने बारे में बताइए, मेरे बारे में छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए। मेरा बारे में मैं आसाम से हूँ, यहाँ पे मैं पहले आके एडिटिंग सीखा, अभी मैं बॉलीवुड में फिलहाल एडिटिंग के काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या क्या एडिट करते हैं आप? मैं वेब सीरीज और सॉन्ग एडिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे हैं विजुअल्स एडिट करने की। हाँ, VFX है, आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियम दोनों। यार आपको नंबर देके जाइएगा आप। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत विजुअल इफेक्ट्स वगैरह का मुझे बहुत काम पड़ता रहता है। सो मैं मेजर काम मेरा प्रीमियर प्रो पे है, आफ्टर इफेक्ट्स में इतना नहीं करता नहीं हूँ। मेरा सिस्टम बहुत ही पुराना है यार, सस्ता वाला एकदम। जी भाई। माय नेम इज मीत, मैं मुंबई से ही हूँ। माय नेम इज मीत। मीत। जी मैं यहाँ से मुंबई से ही हूँ और मुझे ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी का बहुत ही शौक है। जी। तो आपको देख के ही थोड़ा सीखा हूँ मैं, आई मीन ट्रैवलिंग वीडियोस कैसे शूट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। बेहतरीन वीडियोस। जी भाई। मेरा नाम दुर्गेश चिनवनकर है, फुल टाइम फोटोग्राफर हूँ और वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ पार्ट टाइम। और वेडिंग भी करते हैं? हाँ, वेडिंग भी करता हूँ। फोटोग्राफी में सिनेमैटिक वीडियोस वो भी बनाने का, एंड ब्लॉगिंग भी करता हूँ, यूट्यूब पे चैनल है मेरा। तो आप किसी अपने लिए कभी बना रहे वीडियोस वगैरह, किसी और के लिए भी काम करते हैं? नहीं, वेडिंग तो दूसरे के लिए हुए रहता है ना वो। हाँ हाँ। वो मतलब ऐसा अर्निंग तो सोर्स नहीं है, वो किसी- मेरा अर्निंग सोर्स है। मतलब किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी को कंपनी असिस्ट करते नहीं, हैं? वो खुद का ही है। सेल्फ, अच्छा फ्रीलांस। फ्रीलांसिंग। Very nice, very nice। साथ में यूट्यूब पे ब्लॉगिंग भी करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रैवल ब्लॉग्स हैं? हाँ, ये ना अभी रिसेंटली मुंबई लद्दाख मुंबई बाइक ट्रिप करके आया ओह, बढ़िया। मैंने नहीं चला, मैं पीछे बैठा था। बाइक पे? हाँ, बाइक पे। कितने दिन का? 15 डेज का। हाँ बढ़िया। 15 दिन तो चाहिए लद्दाख करने के लिए कम से कम। जी सर। मेरा नाम निखिल है, मैं और इस बार डिटेल वाला चाहिए, ये नहीं खाली मैं MBA की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी। मैं MBA के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड मेरी फ्रेंड यहाँ पे लेके आई, ऑनेस्टली मैं फर्स्ट टाइम आपके बारे में सुन रहा हूँ, जी जी। तो एक्चुअली अच्छा लगा था। माय प्लेजर। माई नेम इज रिया, मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है। मेरा नीश फैशन है, बेस्ड ऑन मुंबई। आपने अभी कॉलेज खत्म किया क्या? मेरा कॉलेज चल रहा है। आप लगी बहुत छोटी रही हैं। हाँ, जी जी जी। तो कॉलेज चल रहा है, 1 महीने में खत्म हो जाएगा मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या मीडिया कर रही एंड हैं? एडवर्टाइजिंग में। बहुत बढ़िया। कौन सा कॉलेज है? सोमया। सोमया। क्या मतलब हुआ उसका? सोमया कॉलेज है बॉम्बे का सबसे बड़ा सोमया सुना है मैंने नाम। नहीं, सोमया कॉलेज है विद्या विहार में, उसमें मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम ज़ारा। ज़ारा हयात खान। आपको मालूम ज़ारा हयात खान कौन? वीर ज़ारा। वीर तो नहीं ना अभी? हाँ। मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करती हूँ वेरी नाइस। और रेसिपी? इनोवेटर। ये मैंने पहली बार सुना है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुनने में। रेसिपी इनोवेटर। नई रेसिपीज। हाँ नहीं, वो मैं समझ गया, बट देयर हैज टू बी अ टर्म फॉर दिस। जो लोग नई नई रेसिपीज लाते हैं, आई नेवर केम अक्रॉस वन लाइक दैट। नाइस टू मीट यू ज़ारा। Okay, now I'm feeling really left out. I'm just a normal person who was doing an 9 to 5 एवरीबॉडी इज नॉर्मल है। Yeah, but somebody does some sort of blog. अब इसमें एक चीज बोलता हूँ मैं आपको, इसमें एक I'm चीज just बोलता a हूँ। proper normal Instagram follower. एवरीबॉडी इज नॉर्मल यार। मुझसे कल एक जनाब मिले, मुझसे बोले कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। मतलब काफी उन्होंने अपने बारे में बताया बिना पूछे।
और फिर बोले कि लेकिन मैं बहुत मामूली इंसान हूँ। तो मैंने बोला अच्छा। उन्होंने फिर मुझे बताया, उन्होंने बोला कि मेरा नाम जाके गूगल पे सर्च करो, आप ये करो। हालांकि नाम नहीं बताया था अपना। तो मैंने बाद में बोला भी यार कि नाम तो सर्च कर लूंगा, पहले नाम बता तो दो मुझे। तो बोले मेरा नाम गूगल पे सर्च करो, लेकिन बड़ा मामूली इंसान हूँ मैं। तो जब दूसरी बार बोला तो उसमें मैंने कहा कि देखो मामूली सब है, बड़ा सिर्फ अल्लाह होता है और कोई बड़ा नहीं है, सब मामूली है। तो सभी नॉर्मल है यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। So my name is Alfia. Normally just work in the education sector. Also, I like traveling, and I think you commented on my picture first one. अच्छा, Yeah. मैं बड़ा चेप आदमी हूँ यार। बड़ा चेप आदमी हूँ मैं। मतलब ऐसा स्टॉकर फील कराए ना मेरे को एकदम से। नहीं थैंक यू सो मच। मतलब रियलिटी चेक हो गया मुझे पूरा। बड़े इन्फ्लुएंसर बने, ढूंढते रहते हैं 4 लाख कमेंट करते हैं आगे। Sunset का picture था, आपने बोला था बहुत अच्छा picture. अच्छा। And then you started following, and we follow each other. So I've seen your growth, अच्छा। how you got all those followers. Plus, I live vicariously through the pictures that you put. जितना travel करना नहीं मिलता है वो आपके pictures कर लेते हैं. अच्छा, वैसे मैं आई हैव टॉट इकोनॉमिक्स फॉर 8 इयर्स, तो मैं भी I know अच्छा तो मैं अभी भी छोड़ दिया है. हाँ। इतना ब्लंट कौन होता है? जरूरत ही नहीं है आपको तो 8 साल मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था जी. और जरूरत नहीं है तो छोड़ दिया। बट आई रियली लव टीचिंग, बट जरूरत के हिसाब से नहीं। इनफैक्ट व्हेन द पैंडेमिक हैपेंड, सो अच्छा चलो आपने सबने बता दिया, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। 3 लोग बाकी है वहाँ पे. अरे आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार। जी सॉरी प्लीज आई नर्वस, अपने बारे में बताने में नर्वस। अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं एक सब चीज की मेरी गुजारिश यहाँ पे सबसे, यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा नो जजमेंट जोन है यार, मतलब एटलीस्ट मेरे एंड से तो है, बाकी भी प्लीज तो बिल्कुल भी नर्वस ना हो आप, है ना। सब यार दोस्त बैठे हुए हैं और बेझिझक बोलें जो बोलना है, सीमाओं में रह के। जी जी। So my name is Yash. मैं मुंबई से ही हूँ. I started as a wedding photographer. Freelancing full time में था. फिर on and off हो गया business. काफी competition है. हाँ मैंने बिल्कुल। जॉब ले ली और कर रहा हूँ जॉब के बाद freelancing कर रहा हूँ. फिर ट्रैवल में भी ज़्यादा कौन सा भाई? डिस्कवरी का. अच्छा Just सही बात नहीं यार, ऐसा कुछ आया करे अपने भाई को याद रखा करो यार। कर लिया और कोई ऐसा स्पेसिफिक जॉनर नहीं है, सारे जॉनर एक्सप्लोर कर बहुत कर लेता हूँ. बट एक ही है द फनीएस्ट पार्ट है कि 8 साल से ज़्यादा हो गया फोटोग्राफी में, बट आई डोंट नो एनी कैमरा, उनसे ही कर लेता हूँ टाइम. और जब असाइनमेंट आती है रेंट पे तो सब मिल जाता है, वैसे ही चल रही है बात. Right. And I'm learning a lot of travel as well. I was really excited when I got to know that you are in Mumbai. Then मैंने देखा you were working and all. अरे कल हालत खराब हुई थी यार, बताऊंगा भी। तो मैंने देखा and I was really excited. जॉब से भाग गया हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप उनको बोलिए कि यार उल्टा से मिलने गया था, मैं कॉल करके बोल दूंगा यार कि पगार मत काटना। हाय माय नेम इज अथर्वा. मैं फ्रेश ही हूँ, अभी ग्रेजुएट हूँ. अच्छा हाँ यार फाइनेंस सभी फ्रेश है, फ्रेश अभी बैचलर डिग्री खत्म हुआ फाइनेंस और इकोनोमेट्रिक्स. इकोनोमेट्रिक्स। वाओ। So there used to be a time when I wanted to study this, या but मेरे बस की नहीं थी यार। मेरी बस की बात नहीं है. बट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कर लिया. हाँ मतलब एप्टीट्यूड है, पसंद नहीं है. अच्छा उपमल नाम है मेरा. हाँ, इतना सोच के मत बोलिएगा, वो शर्त है यहाँ पे। जी तो मुंबई में रहता हूँ. हाँ। और अभी ट्रैवलिंग स्टार्ट किया है. इंडियन टूर नाम चंद्र तेज है आपका। आपसे बात भी हो चुकी है एक बार. अच्छा आप करते हैं क्या अजमल भाई? अभी मैं इंजीनियरिंग की है, अभी मार्केटिंग में जॉब कर रहा हूँ और साथ में ये मुझे बेस्ट लगता है। इंजीनियरिंग किस में करिए? मैकेनिकल. मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए, मार्केटिंग में जॉब करिए। ये बेस्ट लगता है मेरे को। अल्लाह का शुक्र है मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। इंजीनियरिंग छोड़ के सब करेंगे. हाँ सही बात है, सही बात है। सब कुछ कर लेना. बिल्कुल। अरबाज भाई? मेरा नाम है अरबाज. मैं औरंगाबाद से आया हूँ, द सिटी ऑफ गेट्स. अभी आए? अभी फौरन? नहीं फौरन नहीं, 2-3 दिन पहले आया था. बट आप आ रहे बोल के मैं 3 दिन रुक गया यहाँ पर. अरे दादा। तो वैसे तो बेसिकली मैं फोटोग्राफर हूँ, फैशन फोटोग्राफर, और ट्रैवलिंग भी अभी करना चालू किया. जी तो ट्रैवल कंटेंट रील ये सब बनाता हूँ. जी। और अगर मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखे तो मैं आईटी से हूँ और एक आईटी कंपनी में जॉब भी करता हूँ, एक्सीडेंस कॉर्पोरेशन.
एक्सपीरियंस कॉर्पोरेशन एक्सपीरियंस कॉर्पोरेशन वर्क फ्रॉम होम है, उसका एडवांटेज मिल के मजे से रहा है। यहाँ से बोलो काम करो। लैपटॉप खुला छोड़ा हुआ है। नहीं, साथ में लाए हो, अभी लॉगिन करूंगा। जी मोहतरमा, आप थोड़ा हल्के बोलती हैं तो मैं इनकी बात रिपीट करता रहूंगा। मेरा नाम उस्मामा है, मैं मुंबई से हूँ। जी उस्मा, बाय प्रोफेशन में रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर। अच्छा, कौन सा चैनल है आपका? रेडियोग्राफर। अच्छा यार, इतनी एम्बैरेसिंग बात बोली ना मैंने, मुझे इसी मोमेंट रियलाइज हुआ, काश मैं अपने वर्ड्स ले पाता था। रेडियोग्राफर वो नहीं होता जो रेडियो चलाता है, नहीं वो साइंस में आ गए ना। सो सॉरी यार। चलो अपनी बेइज्जती कराने के बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा हो, मैंने नहीं पूछा। हाँ, ये डिसएडवांटेज है होस्ट होने के, आगे आगे बोलना पड़ता है। जी, तो किसी लैब में रेडियोग्राफर होंगे, अभी मैं सही बोल रहा हूँ? बस हॉस्पिटल, सुपर हॉस्पिटल, वेले पार्ले में। यार ऐसे मेरी गलती नहीं, हल्के बोल रही है। ऊपर हॉस्पिटल वेले पार्ले में है। शारवी, शारवी, आप क्या करती है शारवी? बस मैं एक एक्टर हूँ, वेरी नाइस, सीरियस बहुत काम किया, बहुत बढ़िया। ट्रैवलर हूँ, ट्रैवलर भी हैं तो इंस्पिरेशन लग सकता अरे बाबा, थैंक यू सो मच। तो आप मुंबई बेस्ड हैं? 15 साल से यहीं पर हूँ, और पेरेंट्स वैसे यहीं पर है, ओरिजिनली? ओरिजिनली दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से हैं। हाँ, मैं कभी रही नहीं वहाँ पे, जस्ट बॉर्न इन दिल्ली। आना जाना तो लगा रहता होगा आपका? नानी रहती है तो नानी किधर रहती है? साकेत के पास। मैं मालवी नहीं कर रहता हूँ। नानी नहीं मेरे साकेत ऐसे 5 मिनट टहलता हुआ निकल जाता हूँ मैं रोज, जब भी खाली हुआ टहलता हुआ इंस्टाग्राम चलाता हुआ निकल गया। वहाँ पे वो है ना कराटे वाले वो दादा थे। मतलब मुझे तो पर्सनली यार, मतलब नो ऑफेंस टू मुंबई वाला पीपल है। अच्छा, यहाँ पे कोई बचा तो नहीं ना? आपका हो गया भाई इंट्रोडक्शन? बैठ जाइए ना, इतना क्यों परेशान है? अच्छा, तो मुझे तो पर्सनली, अच्छा कितने लोग एग्री कर रही हैं? दिल्ली का स्ट्रीट फूड है मुंबई का? आए नहीं कभी? ये दिल्ली ना? मुंबई मुंबई अरे यार ऐसे नहीं यार, लेकिन मुंबई कंपटीशन में, लेकिन हम बहुत भाई बात पे यकीन नहीं मानते। नहीं आपको आना पड़ेगा। और इनफैक्ट यहाँ पर कोई भी आप में से कभी आपका दिल्ली आना हो तो मुझे बेझिझक कांटेक्ट कीजिएगा। आई वुड लव टू होस्ट यू गाइस। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा जरूर आपसे। मैं जब दिल्ली में था तब आप वहाँ कारगिल निकल गए थे। प्रॉब्लम ये है, ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आए टाइम मैं खुद दिल्ली में नहीं होता, तो सेफ साइड में बोल सकता हूँ मैं। तो एनी ऑफ यू गाइस, इफ यू एवर यू विजिट दिल्ली एंड इफ आई विल बी देयर, प्लीज लेट मी नो, आई वुड लव टू गेट इन टच विद यू। मैं पराठे खिलाने, पराठे ओनली, पराठे एंड चाय। हाँ, डन डन। सो पर्सनली मुझे तो, मतलब मैंने दोनों ट्राई किए हैं, मुझे दिल्ली का स्ट्रीट फूड तो सही लगता है। नॉट बिकॉज आई एम अ दिल्लीइट, मैं इनफैक्ट प्रॉपर दिल्ली से हूँ भी नहीं। सो आई केम इन दिल्ली इन 2008 टू परस्यू माई एजुकेशन फर्दर। उससे पहले आई वाज स्टडीइंग इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, एंड मेरा जो नेटिव प्लेस है दैट इज रामपुर। रामपुरी चाकू सुना है आपने? अच्छा, भाई रामपुर यूपी में। सो दैट इज माई, वो भी इनफैक्ट नेटिव नहीं है, उसके बराबर में छोटा सा गाँव है शाहबाद। हाँ, हाँ मत बोलो, कोई नहीं आता। में मेंशन है शाहबाद। नहीं वो अलग शाहबाद। मेरा शाहबाद किसी ने नहीं सुना। तो हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ ऐसे बोले, ऐसे मालूम है, मैं समझ गया। हाय हाय, व्हाट्स योर नेम? Sorry, I'm quite simple. Perfectly fine, आइए सुनो। For you, I just got chocolate. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यार सुम्बुल, यहाँ पर सबका इंट्रोडक्शन हो गया है, आप भी दे दीजिए। बट मैंने तो सब मिस कर दिया। अब देखो, लेट आने के कुछ तो नुकसान है। सही बात। बताइए। So intro में ये, so I am Sumbul from Mumbai. Hometown is Madhya Pradesh. I'm into events. I have my own company, A to Z Events. So I manage celebrities and artist management. माशाल्लाह, So यही सब चीज से रिलेटेड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड ट्रैवलिंग तो है ही प्यार। आप आते आपके हैं साइड वीडियो बना से देख के तो और हो रहा है कि कब निकले। बाय द वे मैं लद्दाख जा रही हूँ कब जा रहे हो? अभी नेक्स्ट वीक, तो फिर वो तो अभी मीटअप जब एंड होगा उससे पहले आइडेंटिटी लिखवा लेना मुझे। Yes, ऐसी आइडेंटिटी बनाऊंगा, मजा आ जाएगा। भी आई हूँ के साथ। लद्दाख जैसे इसको जाना है मेरे पास आ जाओ, मैं हाँ बताऊंगा। मैं जा रही हूँ सेकंड टाइम। हाँ, कितने दिन के लिए जा रहे हो आप? 11-12 days। हाँ बहुत, 11-12 तो एटलीस्ट होना चाहिए मुझे लगता है लद्दाख के लिए, वरना इसमें तो भागा दौड़ी हो जाती है, वरना कोई फायदा नहीं होता। सो हाँ, क्या बात? रामपुरी में जाए। रामपुर गाँव बच्चा को मिलना। तो रामपुर के बराबर में एक छोटा सा कस्बा है शाहबाद, जो तुम नहीं जानते। तो उसके बराबर एक छोटा सा कस्बा है शाहबाद, वहाँ की मेरी पैदाइश है। कब पैदा हुआ ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो वहाँ मैंने अपने 11 साल अपने बचपन के वहाँ गुजारे। उसके बाद में when I was 11 and a half, I went to hostel in अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहाँ पर मैंने 6-7 साल वहाँ पर रहा।
फिर मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, पापा ने कहा बेटा हॉस्टल से वापस आ जा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो जब वापस आया तो तब तक मेरे पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। मैं जब दिल्ली आया तो इमेजिन अ गाय कमिंग फ्रॉम टिपिकल यूपी गाय, टिपिकल और उसे दिल्ली में छोड़ दो और छुट्टा एकदम जाओ बेटा कुछ भी करो, तो वो दीवाना हो जाएगा ना। शुरू में तो मैं दीवाना हो गया था, हमको ऐसा लगता था हम न्यूयॉर्क आ गए, दिल्ली लगता ही नहीं था। आप यकीन मानिए, आप छोटे गाँव से अगर आप यूपी से आएंगे ना तो दिल्ली इज नथिंग एज न्यूयॉर्क फॉर यू। और जब मैं वहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे को फिर अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। तो मैंने कहा यहाँ रहना है तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैंने फिर हल्के कोशिश करता गया। ग्रेजुएशन आई डिड फ्रॉम दिल्ली itself। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन के जस्ट बाद इन 2012 आई स्टार्टेड माय ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो टीचर बन गया था मैं। कैसे हैं सर? आपका नाम? मुजम्मिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। मुजम्मिल भाई, अब मैं 20 मिनट रुकूंगा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपके ऑफिस आऊंगा। सबका इंट्रोडक्शन हो गया था तो हाँ, तो उसके बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट इनफैक्ट तब नहीं, मैं ग्रेजुएशन के बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग इन सेल्स इन डिफरेंट कंपनीज इसलिए कि 1.5 साल में 3 कंपनी चल गई थी। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। फिर मुझे लगा ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, इससे पहले आई डिड थिएटर फॉर 8 years इन स्कूल एंड ऑल, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर, हमेशा से। बट कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। सो 1.5 साल जब मैं थक गया सेल्स की नौकरी से, बॉस की सुनकर, जॉब प्रेशर, टारगेट्स एंड ऑल दैट शिट, सो आई थॉट आई विल गो टू मुंबई। अभी हो गया बहुत, अभी कहानी अपने हाथों से खुद लिखेंगे। मुंबई जाएंगे, नौकरी छोड़ दी और मुंबई आ गए। हाँ, 20 की नोट लगे मुंबई 20 से ज्यादा थे। नौकरी छोड़ के मुंबई आ गए। मुंबई से मेरा बड़ा लव हेट रिलेशनशिप है। जब मैं पहली दफा मुंबई आया था मैंने बड़े धक्के खाए थे। अच्छा, स्पेशली दिल्ली मुंबई में बड़ा डिफरेंस है यार। मतलब जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे दिल्ली की लाइफ बहुत फास्ट लगी थी, लेकिन मुंबई आया तो मैंने बोला ये तो आगे जा रही है। मतलब अभी भी मैं कहता हूँ कि जो मुंबई का लाइफ का पेस है वो मेरे जैसे आदमी के लिए तो नहीं बना। मतलब मुझे थोड़ा सा स्लो चाहिए लाइफ का पेस। इधर तो ऐसा है कि हर कोई किसी काम के लिए निकल रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है ना। तो एक हफ्ता मैंने यहाँ पर एक ऑडिशन के लिए आया था, उस बंदे ने मेरा बेवकूफ बना दिया। उसने मेरे को फेसबुक पे ऐसे ही डाला था, तो मैंने बोला कि मैं आ जाऊँ, तो बोला हाँ तुम तो बढ़िया हो एकदम, आ जाओ तुम तो ऐसा ही तो फेस ढूंढ रहे हो। तो मैं मुंबई आ गया, उसने मेरे को बुलाया एक जगह पर, मैं सिर्फ उसी काम के लिए आया था और मैं नौकरी छोड़ कर आया था कि अभी मैं ये तो ऑडिशन दूंगा, अब मैं मुंबई में रह के स्ट्रगल करूंगा। तो उसके बाद में उसने मेरे को बुलाया कि ऐसे से आ जाओ। लोकल में पहली बार चढ़ रहा हूँ और लोकल में भी उसने मुझे ना जाने खुदा के बंदे ने कहाँ बुलाया था। 3-4 ट्रेनें बदली मैंने और मैं मुंबई में, क्योंकि समझो बॉलीवुड, अभी दिल्ली वालों के लिए मुंबई इज बॉलीवुड। सो अभी हमारे यहाँ कोई छोटा टीवी एक्टर था, हम कहते वही टीवी वाला सर सेल्फी, और यहाँ पे इट्स प्रीटी नॉर्मल। अभी मेरे को रियलाइज हुआ तो मुंबई इज बॉलीवुड और मुंबई इज लाइक हाई राइज टावर्स एंड फास्ट लाइफ, लोग निकल रहे हैं जा रहे हैं। उसने मुझे पता नहीं कहाँ बुला लिया गांव में यार, और वहां पर एक मकान खड़ा हुआ है दूर दूर, मम्मी में जगह नहीं है रहने को। मैंने कहा चलो अब आया हूँ यहाँ तक दिल्ली से तो अंदर तो जाऊंगा, मुझे फिशी भी लग रहा था थोड़ा। उसने मुझे फर्स्ट फ्लोर पे बुलाया, जब मैं फर्स्ट फ्लोर में गया तो एक कमरे में ट्राइपॉड पे कैमरा रख दिया बैठा था। तो मेरा दिल तो थोड़ा धड़ हुआ क्योंकि हमने बाकी चीजें भी सुन रखी थी, कहीं हमारा स्कैम कर दे भाई, हमारा स्कैम वगैरह ये फिल्म ही खींचते हमारी है। तो हमने रिस्क तो लेना पड़ेगा, इतनी दूर से घूमने गया तो उसने मुझे बोला कुछ करके दिखाओ। क्या किया? क्या करूँ तेरे को? तो बोला एक्टिंग तो कर रखी है। मैंने बोला थिएटर सीखा मैंने 8 साल किया। मैंने स्टॉल में बोला कुछ करके दिखा दो। तो एक मोनो एक्ट था फनी, उसमें 3 कैरेक्टर्स थे, वो अकेला मैं ही प्ले करता था तीनों, और उसमें मैंने बड़ा अवार्ड जीते थे स्कूल कॉलेज में, फर्स्ट आ गए कभी सेकंड आ गए। तो हमने क्या करके दिखाएंगे तुमको, हम शुरू हो गए कथा कर दिया उसके आगे आता ही था। तो देखिए बोलता है यार तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत बढ़िया हो। फिर उसने मुझे खड़ा किया एक विंडो के सामने, ऐसे करके विंडो था और ऐसे करके बोलता है, और उधर से सनसेट होता हुआ तो ऐसे बोलता है यहाँ से कैमरा लेकर आऊंगा। ऐसे बोलता है यहाँ से कैमरा लेकर आऊंगा और सनसेट हो रहा होगा। और उसने शॉट समझाने लगी, बोला कल आ जाना सुबह शूट करेंगे। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया मैं वापस नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था कि बंसाली मेरे को मिलते हैं, तुम ही को तो ढूंढ रहे थे, तुम ही हो उस टाइम। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो नहीं जाने वाला। हुआ क्या कि मैं रात में, अच्छा उस टाइम में हॉस्टल में 400 रुपए का बंक बेड दिया था मैंने,
और पेपर्स डाले थे कंपनी खाली, तो छोटा वाला लैपटॉप मेरे पास भी रहता था। सेल्स वालों के पास छोटे वाले होते हैं, बड़े वाले भी नसीब नहीं होते बेचारों के। तो मैं रात में बैठ के अपने मूवी देखता था उस पर और सो जाया करता था खुश। तो मैंने डिसाइड कर लिया था मैं नहीं जाऊँगा। अगली सुबह 4 साढ़े 4 बजे मुझे कह रहा है कि ट्रेन पकड़ के आ जाओ। तो मैंने कहा यार वो प्रॉब्लम हो गया, मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली वापस। मैंने उसको काट दिया। हाय, तो उसके बाद मैंने कहा यहाँ तक आया हूँ, ऐसे कि जल्दी मैं रैप अप करूँगा इस कहानी को, लंबी गिर जाएगी बस। तो मैंने कहा अब यहाँ आया हूँ तो मैं कुछ तो ऑडिशन दे के जाऊँ। मुझे अभी याद नहीं अच्छे से, अंधेरी वेस्ट था या कोई जगह थी, यहाँ पे लाइन से स्टूडियोज थे। वेस्ट हाँ। तो मैंने सोचा अच्छा सेल्स वालों का हम लोग का नेचर होता है, हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं। घुस गए, सर ये खरीद लीजिए, सर ये खरीद लीजिए, लेना नहीं देना नहीं, सीधे घर में नॉक करके घुस गए। तो वही आदत थी हमारी, तो हमने कहा कोल्ड कॉलिंग करेंगे आज ऑडिशंस की। तो एक जगह किया नॉक किया, मतलब स्टूडियो में गया तो बोलता है सर यहाँ तो गार्नियर का चल रहा है, लड़कियाँ चाहिए हमको। मैं नेक्स्ट वाले में गया तो बोलता है कि आप ना यंग लग रहे हो, हमारे पास बाप का कैरेक्टर है, आप जमोगे नहीं। तीसरी जगह मैं जा ही रहा था तो एक एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एक एक्टर मुझे रोड पे खड़े हुए मिल गए। अगेन टिपिकल, और आपको तो टीवी पे देखा मैंने। तो बोलते हैं थैंक यू मिले। तो मुझसे वो बोलने लगे कि आप अपना क्या कहते हैं पोर्टफोलियो बनवाइए थिएटर आर्टिस्ट वाला। तो मैंने कहा अभी दिल्ली आके बनवाऊंगा मैं। तो समझाया उन्होंने मुझे, रोड पे खड़े हुए थे हम। फिर मुझसे बोले कि मेरी पार्टी हो रही है रात में मेरे घर पे, आप आ जाइए। तो और भी एक दो चीज़ें हुई जो मैं जिक्र नहीं करूँगा अभी, और हम रोड पे खड़े हुए। मैंने बोला सर इन हरकतों के बाद तो नहीं आ पाऊंगा। तो दिल में से सोचा मैंने, और वी वर स्टैंडिंग ऑन द रोड, लिटरली ऑन द रोड। तो द गाय हैड गट्स कि उनके हाथ उनके कंट्रोल में नहीं थे। तो मैंने बोला नहीं सर मेरे को तो वापस जाना है, हो नहीं पाएगा। खैर मैं वहाँ से आ गया और मैंने कान पकड़ लिया, मैं 1 हफ्ते रहा, बम्बई नहीं जाऊँगा मैं। अभी मैं 5 साल बाद आ रहा हूँ तकरीबन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 में आया था लास्ट टाइम सॉरी, ये जो फर्स्ट टाइम आया था 13 में। उसके बाद में एक बड़े खास अजीज दोस्त यहाँ रहते थे हमारे, उनसे मिलने के लिए आना जाना लगा रहता था, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस वाला था। वहाँ भी बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए मैंने बोला मुंबई से मेरा बड़ा लव हेट वाला रिलेशनशिप है कि या तो जिन लोगों से ताल्लुक रहा है उनसे नहीं बनी, या जब मैं आया तो मेरी लगी है मैं अच्छे से। तो इस तरीके का कुछ हिसाब किताब रहा है। हाँ, फिर मैं बनना चाहता था सीबीआई ऑफिसर। उसका रीजन था कि DD1 पे एक सीरियल आता था इंस्पेक्टर भारत करके, अगर किसी को मुझे जितना पुराना है, इतना पुराना कोई नहीं है, इंस्पेक्टर और वो सब उसी टाइम का है, उसी टाइम में सुराग रेंचो टाइप का। आप भी बहुत पुराने हो, हम लोग विंटेज होने वाले हैं। तो इंस्पेक्टर भारत करके आता था। तो उस मैं क्यों इंस्पायर हुआ था, उनको क्या बोलते हैं वो जो स्ट्रिप्स वाले वो पहनते हैं, क्या सस्पेंडर्स, वो सस्पेंडर्स पहनता था, पीछे से वो क्रॉस होते थे और वो अपनी माउजर यहाँ पीछे लगाता था। तो मैं कहता था यार कितना कूल है ये, मेरे को माउजर लगा दिया से पीछे। बच्चे जैसे होते हैं, मैं बहुत छोटा था, कितना 8-9 साल का होगा। तो मुझे सीबीआई ऑफिसर बनना था। उसके बाद में आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। सो वन थिंग, ये बोलते बोलते मैं एक चीज अभी रियलाइज कर रहा हूँ कि हमारे जो गोल्स होते हैं ना कई बार वो डिराइव्ड होते हैं, कुछ एक रीजन होता है उनके बीच में। जैसे उसका मुझे माउजर लगाना पसंद आया, सचिन का मुझे शायद उसका जो स्टारडम था और जो जितना ग्लोरियस उसका पर्सनैलिटी रहा है और जितना आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी रहा है एटलीस्ट ऑन द कैमरा, वो शायद मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ ने मोटिवेट किया या इम्प्रेस किया। थर्ड, आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। रीजन बीइंग, मेरे खानदान का पहला बंदा जिसने बहुत यंग एज में अपनी गाड़ी खरीदी थी, टाटा सुमो, उस टाइम पर अपनी गाड़ी खरीदी थी अपने पैसों से, और बहुत यंग एज में, मस्ट बी व्हाट 25-26 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही वाज द फर्स्ट वन इन माय होल खानदान जिन्होंने स्विट्जरलैंड शिफ्ट किया था। सो माय गोल वाज स्विट्जरलैंड। अभी मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है। देन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी थी, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना था। तो इस तरीके से गोल चलते रहे लाइफ में। फिर जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया, आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। ये वाला गोल सबसे लंबा टिका और मैं कहता हूँ आज तक, मतलब ये सपना मेरा पूरा मरा नहीं है। तो हुआ क्या कि जैसे मुंबई आया, फिर मुंबई के बाद वापस दिल्ली गया, आई स्टार्टेड माय ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल। साइड बाय साइड दिल्ली में भी इंडस्ट्री आ गया अच्छा खासा, तो वहाँ ऑडिशंस हुए, तो मैं 1-2 ऑडिशन में सेलेक्ट भी हो गया। सो आई डिड अ टीवी कमर्शियल फॉर सबवे, देन आई डिड अ डिजिटल कमर्शियल फॉर सैमसंग, देन आई डिड अ यूट्यूब छोटा सा एक मूवी होता है ना 10-15 मिनट का, एक वो मूवी कहता है एक डायरेक्टर के अंडर। फिर 1-2 काम किए हुए। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली, अरे यार कौन है वो, हाँ अभी रिसेंटली अभी काफ़ी टाइम बाद अभी डिजिटल कॉमर्शियल शूट किया है इसका कैनन के लिए। सो मतलब मैं तो यार इसी में एकदम फैसिनेट हो जाता हूँ। मैं उनको बोल भी रहा था मेकअप आर्टिस्ट को कि बोलती है मेरे से कि 1-2 दिन की पैम्परिंग है ले लो, मैं बैठा हूँ आके भाई टचअप वचअप या
अगर हिमाचल जाते हैं हम तो बसों के रखी लटके हुए ऐसे निकलते हैं हम तो यहाँ पे इतनी पैम्परिंग मिल रही है तो मुझे तो ऑकवर्ड लगने लगता है कि जैकेट पहना हुआ हूँ। अच्छा यहाँ पर जो शूट था इतनी सड़ी गर्मी और मारवे है ना हाँ वहाँ पर वो सीन शूट कर रहे हैं उसका पहाड़ों का कि मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ और मुझे दिखाना कि ठंड है तो मेरा डायरेक्टर मेरे को बोलता है कैमरा रोलिंग एक्शन तो मुझसे बोलता है ईसा याद रखना ठंड है कैंप फायर के बराबर में बैठा हूँ अरे बाप ऐसे कर रहा हूँ वो हंसने लगा पता है कैमरे के पीछे से तो बड़ा अच्छा लगता है कैमरे के पीछे रहना जितना है उससे शायद कहीं ज्यादा मुझे आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट कैमरे के सामने रहना बहुत पसंद है। तो कितना हमारा 5-6 घंटे का शूट होगा एंड वी रैप्ड अप इन द मतलब रात में हमारा 9 बजे तक हमारा रैप अप हो गया 9 बजे तक एग्जैक्ट। तो वो 30 सेकंड का एक कैनन इज कमिंग अप विद अ न्यू लॉन्च ऑफ अ कैमरा सो दे पिक्ड अप 4 डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स फ्रॉम 4 डिफरेंट जॉनर्स वेडिंग हो गया फूड हो गया एंड द वन वाज फ्रॉम फैशन ट्रैवल से अल्हम्दुलिल्लाह दे पिक्ड मी अप। सो उस 30 सेकंड के ऐड में वो डिजिटल ऐड ही है हालांकि बट अच्छा लगा मतलब 50-60 का क्रू होता है आसपास और कैनन C3300 में कैमरा रिग इतनी बड़ी है कि गले में डाल के घूम रहे हैं उसको। तो मुझे देख के इतना फैसिनेशन होता है कि डायरेक्टर से आदमी खड़ा हो गया मैंने बोला कि सर आप ये मूविंग शॉट ले रहे हो ये हम स्टैटिक भी ले सकते हैं इसको मूव करने की जरूरत क्या है। सो ही शेयर्ड हिज ओन पर्सपेक्टिव कि मैं मूवमेंट तब लेता हूँ लेकिन लेट्स से स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवीज में अगर आप देखोगे मूवमेंट कैमरा का इस वजह से होता है। माय क्वेश्चन वाज कि अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ मैं साइड में अगर मैं कैंप फायर के बराबर में बैठा हूँ और आपको एक शॉट लेना है यहाँ से लोअर द ग्राउंड वो ग्राउंड लेके थोड़ा सा तो आप मूव क्यों कर रहे हो उतना आप स्टैटिक शॉट भी तो ले सकते हो। तो इसका देयर हैज टू बी रीजन बिहाइंड एवरी सिंगल मूव that you do behind a camera। अगर मैं कैमरा ऊपर से नीचे ला रहा हूँ there has to be reason ऐसे थोड़ी कि कुछ नहीं चलो ये कर लेता हूँ है ना। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे मैं ये रीज़न कर रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस का ध्यान इस तरफ जाएगा। सो मैं आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि मुझसे काफ़ी काबिल इंसान ने शेयर किया है कि कभी भी अगर कैमरा मूवमेंट ले रहे हो तो स्पेसिफिकली तब लो जब आपका सब्जेक्ट फ्रेम के अंदर स्टैटिक है। तो उससे क्या होगा एक कैसे बोलूं शॉट डायनामिक होता है। एक तो सब्जेक्ट ऑलरेडी बैठा हुआ है आप इसको अभी इमेजिन करो सब्जेक्ट वैसे ही बैठा हुआ है और कैमरा भी स्टिल है तो शॉट के अंदर वो डायनामिक नहीं रहा वो शॉट वो थोड़ा बोरिंग शॉट हो गया। अब वहीं सब्जेक्ट कैंप फायर के बराबर बैठा है मैं नीचे से कैमरा रोल करते हुए अगर ऐसे लाता हूँ थोड़ा फोरग्राउंड भी इंक्लूड होगा मूवमेंट आया फ्रेम के अंदर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया वो फ्रेम तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। अब ऐसी कुछ बातें ऐसी वो घर कर जाती हैं मैं शायद अगली बार जब भी शॉट लूंगा तो मैं जरूर सोचूंगा जी वही तो कर रहा हूँ सिनेमेटोग्राफी सीख रहा हूँ। अब अल्लाह पाक पता नहीं कहाँ ले जाए मैं कोशिश कर सकता हूँ सिर्फ। तो अभी मेरा जिंदगी का अगर आप देखेंगे ना तो मैंने कोई काम छोड़ा ही नहीं है मैंने सारे काम कर लिए मतलब मैंने टीचिंग करी है मैंने घर घर जाके सामान बेचने होते हैं मैंने वो भी किया है मैंने पार्सल डिलीवर करने होते हैं वो किया है मैंने क्लब में खड़े होकर लोगों को फॉर्म भरवाने होते हैं जिसके बदले में उनको एक बियर फ्री मिल जाती है मैंने वो भी करा हुआ है। तो सर वो क्लब में डांस कर रहे हैं सर थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए सर आपको फ्री का बियर मिलेगा वो भी खुश हो जाते हैं तो मैंने वो भी किया हुआ है। फिर मैंने टीचिंग भी करी हुई है और क्या किया है मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर रखी है जी सिंगिंग भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत वॉइस ओवर भी कर लेता हूँ थोड़े बहुत और थोड़ा बहुत कैमरा भी चला लेता हूँ थोड़ा बहुत स्टाइल भी बना लेता हूँ ऐसे करके स्टिफ फेस बना के। तो थोड़ा थोड़ा जिंदगी में सब कुछ कर लिया पता नहीं कहाँ धूल में लट लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से जो सीखने को मिले बटोर लो है नहीं चाहे छोटी सी बात ही क्यों ना हो जरूरी नहीं फोटोग्राफी से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो बढ़िया है। तो मेरा जिंदगी भाई इस टाइप का है। तो एक लास्ट चीज़ बताऊंगा मैं आपको मैं क्यों बोलता हूँ इफ आई कैन डू इट एनीबडी कैन माई चाइल्डहुड। सो आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल विलेज हम लोगों का स्कूलिंग कैसा हुआ है और मैं स्कूलिंग पे मैंने क्यों बोला यूपी को रामपुरी चालू हाँ तो यूपी में एक छोटा सा गाँव तो यूपी उसमें भी गाँव ठीक है। तो हमारे गांव में मैं बीइंग अ टीचर मैं ये चीज़ हमेशा मानता हूँ क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग के माशाल्लाह के बच्चे होंगे तो इसको ध्यान रखिएगा मेरे भी होंगे इंशाल्लाह मेरा भी था किसी वक्त। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन का पार्ट होता है ना वो होता है जब बच्चा एकदम छोटा होता है शुरू के 4-5 साल ये NC KG फर्स्ट सेकंड होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है तब ब्रश अप कर लो बच्चे को फिर हाथ से निकल जाता है ठीक है। तो मेरी स्कूलिंग कैसी है मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोग के स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं होता था दीवार पर ब्लैक पेंट करते थे हम टीचर्स हमारे और हमारे यहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स और टेबल्स नहीं होते थे हम जमीन में दरी समझते हैं आप लोग वो बैठा के बैठते उसमें धूले भरी होती थी। हाय आपका नाम शिरीन आराम शिरीन। तो हम लोग
धूलों वाली मैट में बैठा करते थे। और हमारे टीचर्स, कोई इनमें से 10th पास होता था, कोई 12th पास होता था। और वो स्कूल भी कैसा था कि घर के अंदर किसी ने स्कूल खोल लिया था 5th 6th तक। हाँ जी, तो मेरी 5th 6th की एजुकेशन वहीं तक की रही है। और सेकंड, ये पहला हो गया, ध्यान रखना। सेकंड, आई डू नॉट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच इज़ वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। सो मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि इंसान, मैंने एक जगह पढ़ी थी इनफैक्ट, और वो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे बात, अगेन जहन में रह गई, मैं हर किसी को बताता हूँ बात। सेल्फ मेड इंसान क्या होता है? 2 तरीके लोग होते हैं, दो तरीके, एक ही तरीका होता है सेल्फ मेड का, लेकिन इसमें 2 काइंड है। एक बंदा वो होता है जो पहली नींव की जो पहली ईंट होती है वो खुद रखता है और पूरा मकान बनाता है, अपना मकान महल जो भी बनाता है। जरूरी नहीं है वो सेल्फ मेड हो। रीजन आई टेल यू, एक ऐसा इंसान जिसको मालूम है कि यार मेरे फादर का अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब है, अच्छी सेविंग्स है, या मैं इकलौती औलाद हूं, सारा पैसा मेरा ही है, और वो जब अपने अपना पहला स्टेप उठा के अपने घर से पैसा नहीं ले रहा, वो पहली नींव खुद रख रहा है, उसको एक चीज मालूम होती है, लेकिन पीछे कुछ है, इफ आई फॉल देयर इज समथिंग टू होल्ड मी बैक, कोई ना कोई। यू आर नॉट गोइंग ऑल इन, कि गया तो गया, निकला तो निकला। माई फादर हैड नथिंग एंड आई टेक प्राइड इन इट, और मैं इसको ब्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। माई फादर हैड नथिंग। मेरे पापा किसान थे, अब वो जाके जमीन का काम करने लगे, गांव चले गए वापस, वो किसान थे। तो हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हैंड टू माउथ था। और एजुकेशन मेरी कैसी रही मैंने आपको बताया। ANU में इसलिए गया था क्योंकि वहाँ पर फीस 350 रुपये होती थी 6 महीने की, और यकीन मानिएगा मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 350-400 रुपये थी 6 महीने की। और मैं सन 70 सन 60 की बात नहीं कर रहा हूँ। आई वेंट टू ANU इन 2001, ठीक है, 21st सेंचुरी था भाई। तो 350 से 360 रुपये के आसपास हमारी 6 महीने के स्कूल की फीस थी, और हॉस्टल के 720 रुपये होते थे, ये मुझे एग्जैक्ट याद है। जहाँ पे हमारे कपड़े भी धुलते थे, जिसमें हमारा डाइनिंग भी होता था, जिसमें हमारा रहना भी होता था, 720 रुपये महीना। उसमें मेरा धोबी वाला मुझसे परेशान था, मैं 25 जोड़ी देता था उसको, हर हफ्ते रहता, वो कहता था कि भाई 720 रुपये में सब कुछ ले रहे हो तुम, उसमें 25 जोड़ी कपड़े दे रहे हो। पॉइंट बीइंग कि सो आई हैड नो बैकअप, तो मुझे ये मालूम था मैं करा तो निकला, और वरना क्या। और सेकंड एक एडवांटेज भी था, आई हैड नथिंग टू लूज। इस तरह क्या गड्ढे में जाऊंगा, इस तरह गड्ढे में क्या रह सकता हूँ मैं। हाय पानी बहुत पी लिया, पता नहीं जाना पड़ता। मतलब जो भी है। सो ये मैंने एक जगह पढ़ा था कि सेल्फ मेड आदमी वो होता है जिसको मालूम है कि आई एम गोइंग ऑल इन, रिस्क ही रिस्क है, ठीक है ना। तो आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ मेड। तो मैं क्यों कह रहा था, इफ आई कैन डू इट एनीबडी कैन। देयर इज वन थिंग दैट आई नो इन माय हार्ट एंड आई नो इट फॉर श्योर दैट आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, मतलब आई हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी तो गन्स ब्लेजिंग इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो वही है कि यहाँ पर जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन का सोच रहे हैं ना, कभी अच्छा कैमरा की कोई बात कर रहे थे हम कि कैमरा नहीं लिया अभी तक। सो I only had, like I've only bought camera once in my life and that was a crop frame camera, Canon 80D. So I started with phone, फिर मैंने 8 महीने का किस्त बनवाया था 80,000 के कैमरे का, Canon 80D, और आज तक मैंने कोई कैमरा खरीदा नहीं है, और मैंने यूज सारे कैमरे करे। तो जैसे लोग बोलते हैं यार कैसे करें, तो कैसे करेगा कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं, सबका जर्नी ना अलग है। और मैं अगेन मैं अपनी स्टोरी बता रहा था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया कि मैं बैठ के बता सकता हूँ, बट आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी है, राइट। और सबका अपना एक यूनिक स्टोरी है, किसी का किसी से बेहतर या ज़्यादा स्ट्रगलिंग या कम स्ट्रगलिंग या ख़राब नहीं है। सबने अपनी लाइफ में अपने एंड से स्ट्रगल किया, किसी ने इमोशनली किया है, किसी ने फाइनेंशियली किया है, किसी ने रिलेशनशिप्स को लेके किया है, सबके अलग अलग है, सबके अपने अपने एडवांटेजेस भी रहे। माई पॉइंट इज कि एवरीबडी हैज़ अ जर्नी हियर, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे, देयर इज नो वन वे। और वो कैसे, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरा ये मैं यहाँ फंस रहा हूँ तो कट के कहाँ से निकलूँ। जैसे मैंने दिमाग लगा लिया कि मेरे पास कैमरा नहीं है और आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू इन्वेस्ट 7-8 लाख रुपीज राइट नाउ, सो व्हाट डू आई डू, आई नीड कैमरास बट आई डोंट हैव मनी टू बाय देम, आई डोंट वांट टू टेक लोन मुझे लेना नहीं है, कैसे करूँ। तो उस टाइम कितने थे, 35,000 फॉलोअर्स थे शायद, तो 35-40,000। मैंने उनको रीच आउट किया। अभी मैं ये सोचता रहता है कि 35,000 फॉलोअर्स है, मेरे साथ क्यों काम करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें रह जाते हैं क्या इतने तो फॉलोअर्स भी नहीं यार, क्यों मेरे साथ काम करेंगे। अभी ट्राई किया, मान गए, मैंने बल्ला घुमाया, छक्का लग गया भाई। बस मेरा कम से कम 2-2.5 साल उनके साथ कोलैबोरेशन में। जीपी प्रो नहीं, अनदर वन, फीचर फोन बराबर नहीं। हाँ, अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह आई शिफ्टेड टू कैनन। सो उस टाइम चल गया मेरा 2-2.5 साल, जो जितना मैंने इक्विपमेंट यूज़ किया, आई नेवर पेड अ पेनी फॉर इट।
नेवर एवर. एंड आई यूज्ड टू टेक द मोस्ट एक्सपेंसिव गैजेट्स फ्रॉम देम. अभी लेना तो बड़े वाले लूंगा ना मैं, एकदम बड़े बड़े 1.8 2.8 वाले लेंस, बड़े बड़े लेंसेज लेके जा रहा हूँ. So that's how it has been, and the idea and the point of telling you all this is that if you want to achieve something, if you want to do something, first of all there is no one way to do it. कि इसने ऐसे करा तो मैं भी ऐसे कर लूँगा मैं. हाय भाई. अच्छा आप हाँ नहीं पुराने हैं यार. मुझे थोड़ा सारे फेसेस रजिस्टर करने में टाइम लगेगा, and I'm very bad with names, so please excuse me for that. So क्या बता रहा था मैं, ये अलग प्रॉब्लम है. 1.8 to 2.8. और तो पॉइंट ये है कि सबका अपना स्टोरी है. आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाए तो बस ये ना भूलेंगे कहाँ से आए, और अगर वो हैं और हमेशा थैंकफुल रहेंगे तो मैं तो यकीन मानिएगा मैं इसको आंखें बंद करके बोल सकता हूँ, मैं जब फंसा हूँ नजर न आएगा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर वक्त अल्लाह ने रास्ता दिया. ये दरवाजा बंद ले तेली 3 खोलता हूँ मैं जा, ये 3 बंद ले तेली मैं 6 खोलता हूँ यहाँ से जा. क्या बात. तो मैं तो इतना शुक्रगुजार हूँ कि कुछ नहीं था मेरे पास और सब कुछ भी था. आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट, समझना. कुछ भी नहीं था और सब कुछ भी था. जिन चीज़ों की हसरतें थी वो भी मिली, चीज़ें खोई भी बहुत, बट अगेन दिस इज लाइफ. लेकिन अनडाउटेडली मतलब विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस आई एम सुपर ग्रेटफुल टू बी हेयर एट अ प्लेटफॉर्म वेर इन एटलीस्ट 20-30 पीपल आर सिटिंग एंड लिसनिंग टू मी. मेरी बकवास है. आप समझो ये बातें शाहरुख ने बड़ी चीज़ बोली. शाहरुख का मैं काफ़ी फैन हूँ. मुझे बड़ा उसका जो ऑरा है, इट्स नॉट एक्टिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट उसका जो ऑरा एंड द वे ही हैंडल्स थिंग्स एंड डील्स विद थिंग्स एंड हिज ह्यूमर, आई रियली लव दैट. तो उसने एक चीज़ बोली थी कि, और आई एम श्योर यहाँ पे बहुत फेमस है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि जो बड़े बड़े कोटेशंस होते हैं ना मुंह से तब अच्छे लगते हैं. कुछ ऐसे ही बोला था, अगर आप सक्सेसफुल हो तो ये ऐसी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ मैं ऐसा कोई आपको जड़ी बूटी निकाल के नहीं दे रहा हूँ, संजीवनी नहीं है ये बहुत लोग बोलते हैं. लेकिन अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि ये बातें सुन के हम मोटिवेशन मिल रहा है भाई. लोग ये कह सकते हैं. मैं मानता हूँ हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है. किसी को भी तोल मोल नहीं करना चाहिए उस टोल में. हर जगह की खूबसूरती होती है. और मैं अब जैसे आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँ लेट्स से कश्मीर, लेकिन उसमें बड़े वेरिएशन है. कश्मीरी मानसून ओ हो माइंड ब्लोइंग. I have had one of the best sunsets of my life in Gulmarg, which is a commercial location, and it was in monsoons August. लद्दाख मैं जून में गया और कुछ चीज़ें वहाँ पे मैंने जैसे दाहानू करके एक जगह है, वहाँ पर आर्यन विलेज कहते हैं उसको. तो वहाँ पे कहते हैं कि दी ओनली पीपल लेफ्ट ऑन द फेस ऑफ अर्थ जो कि इनके अलेक्जेंडर के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स. तो इट वॉज अमेजिंग. वहाँ पर तो ऐसा था कि अखरोट के पेड़ लगे हुए तोड़ो और ऐसा खाना, शानदार बाग लगे हुए अखरोट के, और वहाँ पर इन्हीं चीज़ों की खेती बाड़ी होती है, किशमिश, अखरोट और ये सब चीज़ें. तो पॉइंट बीइंग कि हर जगह की अपनी ये खूबसूरती है. तो मैं इस सवाल का जवाब देना हमेशा मेरे लिए मुश्किल रहा है, लेकिन हाँ कौन सी जगह मेरे दिल के बहुत करीब है मैं वो बता सकता हूँ आपको. जैसे कि कश्मीर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द प्लेसेस विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छे रहे वहाँ पर. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने शूट किया कश्मीर में अभी तक, मैं बहुत बार कश्मीर गया हूँ, आई फाइंड इट वन ऑफ माई बेस्ट वर्क्स. कि मतलब ऐसे एक होता है ना, कश्मीर की ब्यूटी को जस्टिफाई करना आसान नहीं है अपने कैमरा के थ्रू. मुझे लगता है आँख जो देखती है उसका कंपैरिजन दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा भी नहीं कर सकता. बट मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिफिकेशन या परफेक्शन तो नहीं, बट हाँ मैंने आई बीन क्लोज टू द पॉइंट जहाँ पर मैं कह सकूँ कि मैंने आई शॉट कश्मीर प्रीटी डिसेंटली. कश्मीर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द प्लेसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट अरुणाचल, मेरा जो लास्ट ट्रिप अरुणाचल का था, अमेजिंग ट्रिप. एक ट्रैक मैंने किया था हर की दून करके, ब्यूटिफुल ट्रिप. हर की दून में, अच्छा वो क्यों अब ब्यूटीफुल है, हो सकता है आपको नहीं लगे उतना. आप समझो मैं क्यों बोल रहा हूँ इस सवाल का ऐसा टेढ़ा जवाब क्यों दे रहा हूँ, सीधा जवाब भी हो सकता था. हर की दून इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैंने वो किया था अपने बचपन के दोस्त के साथ में. तो हमारे तो बॉन्डिंग लेवल सुपर, केमिस्ट्री अलग कि बिना बोले समझ जाते ना, आंखों में देखा और ऐसे बता दिया सब कुछ, वैसी वाली केमिस्ट्री जो होती है. मेरा हॉस्टल का दोस्त है बचपन का. अरे तो सवाल मतलब इसमें ऐसा दोस्त कि जब घर से पैसे आते थे ना, 3 दोस्त थे हम, तो अलग अलग टाइम पे घर से पैसे आते थे, महीने का खर्चा. तो हम लोग ये करते थे, अजहर, मैं और दानिश, तो मेरे घर से पैसा आया तो मैं तीनों का खर्चा उठाऊंगा. अभी उनके पास खत्म हो गए, वो 10 दिन में खत्म हो जाते थे. और हम लोग को पिक्चर देखने का बहुत शौक था, हम दिन में 3 शो देखते थे. तो यूपी में अलीगढ़ में ऐसे शो चलते थे, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12. तो रिक्शा बैठ के आते थे, एक बीच वाली सीट, 2 ऊपर. तो 12 से 3 शो देखा, भाग रहे दूसरे शो के लिए दूसरे पिक्चर हॉल में. जब अजहर के घर से पैसे आते थे तो वो बाकी सबका खर्चा उठाते थे. जब दानिश के घर से पैसे आते थे वो गायब हो जाता था, हफ्ते दिखता ही नहीं था. तो जब दानिश ना देखे तो समझ जाओ कि घर से पैसे आए हैं. जब खत्म हो जाते थे तो फिर से वापस आ जाता था. ठीक है. तो दानिश के साथ मैंने किया था. वो खास बात क्या कि पहला दिन जो था ट्रैक का,
वो बीच में एक जगह आती है ओसला करके, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिमालयन विलेजेस दैट आई हैव सीन. यू हैव टू बी देयर इन ऑर्डर टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैं बता के नहीं कर पाऊंगा. सो बताता हूँ आपको स्पेशल क्यों होता है. एक बचपन के दोस्त साथ किया था. दूसरा, अक्टूबर आपका पोस्ट मानसून है, मानसून जस्ट खत्म हुआ है, तो कलर्स फिर भी प्राइम पे होते हैं. इट वॉज ऑल ग्रीन फर्स्ट. सेकेंड, एक चोलिया करके एक प्लांट होता है हिमाचल में, उत्तराखंड में, तो वो पिंक कलर का प्लांट होता है. देखा आपने? उसका वो लोग आटा बना के रोटी, मतलब उसको उसकी रोटी बनाते हैं उसको पीस के. दूसरा उसका राम लड्डू बनता है, एक स्वीट है, और वो इतना खूबसूरत. उसके जब खेत होते हैं ना, इमेजिन येलो ग्रीन उसके पत्ते, नीचे ऊपर पिंक कलर का इतना लंबा फूल होता है, पॉइंटेड लंबा सा कोनिकल शेप है, इतना बड़ा फूल, पूरा वैली पिंक हो रखा है. इमेजिन आप कितना वो उसकी रील डाली थी, वो उसी की उस टाइम पे तो रील आई भी नहीं थी, बनाई भी नहीं था वीडियो उसका, लेकिन एक पुराना वीडियो मैंने डाल दिया, वो 13 मिलियन चला गया था. बताता हूँ उसका. फिर तो हम जब ओसला जाकर रुके ना, तो ओसला में इतना प्यारा गाँव. अच्छा, हम जब ओसला के लिए चढ़ी रहते, हालत खराब थी हमारी, मतलब वो 5 दिन का, हफ्ते भर का ट्रैक है. तो हेलो, वो हमने कितने 5 दिन में कर लिया था, क्योंकि वापस आके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना भी था. तीसरा साल. आपका नाम? शिवांग. अरे शिवांगी आप है. हेलो, दोनों हाथ मिलाना. आज बैठी ना. मुझे लग रहा था देख करके कहीं तो मैंने शक्ल देखी है जी. चलो ठीक है. हाँ, तो मैं दिख रहा हूँ, खड़ा हो जाऊँ. एक बंदा बढ़िया बोला, नहीं किसी ने ना नहीं. तो हुआ कि जब हम ओसला पहुंचे तो बारिश शुरू हो ही गई थी, और आप इमेजिन करिए पूरा क्लाउडी, ऑरेंज कलर्स इन द स्काई, और लाइट जो है सन की वो डिफ्यूज होकर आ रही है, डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ रही है बादलों से, और बारिश हो रही है. और वहां पर बीच जंगल में, पहाड़ों में, यहाँ से एक नदी बह रही है, और टॉप पे साइड में क्लिफ पे एक गाँव बसा हुआ है, और उस गांव के जो क्लिफ पे बसा हुआ है एक कमरा है, जो कि जस्ट नदी और पहाड़ और सनसेट देखने को मुझे मिल रहा है. बारिश हो रही है हल्के हल्के. मतलब मैं बताता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं. वो इतना खूबसूरत मंजर था कि मैंने, एक होता है बड़ा खूबसूरत है, एक होता है मैंने बड़ा खूबसूरत फील किया था. तो मैंने शायद बहुत ही कम मोमेंट्स ऐसे होंगे लाइफ में फील किया होगा. होता है कुछ मोमेंट ऐसा, पता नहीं क्या. तो मास्टर जी का घर था गाँव में, जो मास्टर स्कूल के प्रिंसिपल थे. ये खत्म नहीं हुआ, अभी आगे सुनिएगा. तो हम वहाँ बैठे, मास्टर जी ने देसी दाल में देसी घी डाल के शानदार रोटियां दी, बढ़िया खाना खाया, सोए. अगले दिन सुबह वहां से निकले तो गद्दी कुत्ता, गद्दी डॉग्स होते हैं, वेरी फ्लफी एंड ह्यूज. तो गद्दी डॉग्स बेसिकली दे आर यूज्ड टू गार्ड द हर्ड. जब शीप्स लेके जाते हैं ना अपने, तो उसको गार्ड करने के लिए एक कुत्ता आगे रखते हैं, एक पीछे, और वो सब मैनेज कर लेते हैं. वो इतने खतरनाक होते हैं, मतलब फियर्स डॉग्स, बट एट द सेम टाइम दे वेरी फ्रेंडली एंड क्यूट विद ह्यूमंस एज वेल. अगर उनका सटक गया तो बात अलग है, ठीक है. तो हम, मैं और दानिश निकले, और वो गद्दी कुत्ता हमारे साथ साथ चल दिया. पूरा ट्रैक हरकीदून तक, एंड तक हमारे साथ रहा वो. जहां पर जाकर हमने कैंपिंग करी, वहां पर कैंपिंग बंद हो चुकी है अब, और जब हम गए थे तब भी बंद थी. वहां पर कैंपिंग अलाउड ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बंद कर दिया. लकीली क्या हुआ कि जब हम वहां पहुंचे तो ओले गिरने लगे. मतलब यार सब कुछ मिला उस ट्रैक में. तो ओले गिरने लगे, भूखे थे. हम पहुंचे होंगे तकरीबन 4 बजे, तो सूरज ढलने वाला, अगले दिन की बात कर रहा हूँ. अच्छा, हुआ क्या कि कुत्ता हमारे साथ में चल रहा है, जैसे ही हम हरकीदून पहुंचने वाले, ये गायब हो गया अचानक से, नहीं मिला. बताऊंगा कहाँ मिला, ठीक है. वहाँ पहुंचे तो दानिश, मैं खाना बनाने में अच्छा नहीं हूँ, हालांकि मैं चाहता हूँ कि मुझे खाना बनाना है, क्योंकि जैसा मेरा ट्रैवलिंग है, ये मुझे लगता है कि ऐसा लाइफ स्किल है जो कि लड़की लड़का सोचते हुए नहीं, हर किसी को आना चाहिए. तो दानिश बड़ा अच्छा खाना बनाता है. तो हम वहाँ पहुंचे, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 बंदे बैठे हुए थे. तो उन्होंने हमको बोला कि हमने खाना बोले बना लो. उन्होंने सामान दे दिया हमें. तो आलू की सब्जी में क्या था, आलू और पानी होता ना, बस दैट्स ऑल. दानिश ने बस ऐसे ही चल रहा था काम. भाई होंगे तो एक का दुक्का मसाला होगा, प्रॉपर घर जैसा खाना नहीं. खाना बनाने में देखो आप कितने अच्छे हो. रोटी गोल रखने का स्किल अलग है, अलग ही स्किल है. ये जो गोल रोटी होती है, तो उसने टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाई. खैर उसमें काम चला लिया. वन ऑफ द बेस्ट मील्स आई हैव एवर ईटन इन माय लाइफ, ट्रस्ट मी. नॉट बिकॉज द मील वाज वेरी डिलीशियस. ओले गिर रहे हैं, चिड़ियां इधर उधर भाग रही हैं, और शानदार सनसेट हो रहा है. और हरकीदून का सेटिंग बताता हूँ आपको, क्या कमाल का सेटिंग है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक हट यहाँ बना हुआ है, सामने आपको पूरा मेडो दिखेगा, और बीच में से एक नदी जा रही है, सामने पहाड़ है और सनसेट दिख रहा है. इमेजिन दैट व्यू. मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिस्क्राइब हाउ आई फेल्ट और हाउ इट लुक. सो ब्यूटिफुल एंड डिवाइन इट लुक, कि मतलब कुदरत आज अपने करिश्मे दिखाने पे उतारू है, मान के नहीं दे रही है. और इस पूरे रूट में ये लीडिंग लाइन बन रही है ना, लीडिंग लाइन बन रही है रिवर की, कम से कम नहीं तो 70-80 भैंसें चल रही हैं.
मतलब जो होता है ना प्योर, बचपन में पेंटिंग्स देखी है वो वाला सेटअप। अब हमें मिल गया मौका कि हम यहाँ पे रुके कैसे। हमने उनको बोला देखो ओले गिर रहे हैं, हम तो जाने के मूड से आए थे, अभी हमें यहीं रुकना पड़ेगा आपको। उन्होंने हमें एक रूम दिखाया, साइड में एक छोटा सा रूम था। अब उसमें ठंड की वजह से सीलन बहुत थी, बारिश और ठंड की वजह से सीलन बहुत थी। तो मुझे मतलब मैं इतना नकीला इंसान नहीं हूँ, मुझे आप कहीं भी सुला देंगे, मुझे यहाँ सुला देंगे, मैं रात में सो रहा हूँ, यकीन मानिएगा मेरे। लेकिन मुझे यह है कि जहाँ मैं सो रहा हूँ ना वो चादर साफ हो, बस इतना चाहिए मुझे। तो मैंने कहा यार यहाँ नहीं सो पाऊंगा मैं, आप मुझे कहीं और सुला दो। तो उन्होंने दिया मुझे थर्माकोल, इसमें के 2 लोग आ जाएंगे, ठीक है, बड़ा सा थर्माकोल, बोले यहाँ सो जाओ। मैंने बोला ठीक है। रात में हालत खराब हुई हमारी, पतली से 2-3 चादर और एक कंबल दे दिया था। मैं और दानिश वहाँ सोए। सुबह उठे तो हमें, क्योंकि हमें पूरा तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर भाई डिसेंट, पूरा 30 से 32 एक दिन में कंप्लीट करना था हमें, क्योंकि नेक्स्ट डे कोचिंग जाना था, बच्चों की क्लास थी। पेरेंट्स जान खा लेते हैं अगर एक दिन भी आप छोड़ दे तो हमको पूरा एक दिन में डिसेंड करना था। मतलब मेरे घुटने उस दिन जवाब दे गए थे। तो हमें एक दिन में उतरना था, हम 5 बजे उठे सुबह। तो जो पत्ते होते हैं ना पूरा हरा, पत्तों पे ओस जमी हुई है। वहां से हम गए वापस, तो साइड से वो गद्दी कुत्ता है, और इस बार अकेला नहीं आया, अपने साथ में एक फीमेल डॉग भी लेके आया। तो मैंने बोला भाई ये बंदा है मस्त, हम हैं बेवकूफ, बढ़िया रात इसके लिए। ठीक है, फिर हम साथ में वापस गए तो गांव वाले बोले ये बड़ा सीधा कुत्ता है, कोई भी आता है उसके साथ निकल जाता है। तो बड़ा सीधा सारा कुत्ता था। खैर वो हरकीतुम का ट्रैक हमने कंप्लीट किया, बट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स दैट आई हैव एवर डन। मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ अपना, कैसे कर सकते हैं और क्या तरीके नहीं मालूम। मैंने कैसे किया, मैंने सोचा ही नहीं। मैंने क्या करा, मैंने काम सीखा और बनाना शुरू किया। सीखता गया, बनाता गया, सीखता गया, बनाता गया। अब उसमें मैं बताऊँ आपको यूनिक क्यों लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि जब आप बनाते रहते हो ना, इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आप सूट वगैरह सिलवाती हैं दर्जी से या रेडीमेड खरीदती हैं? दर्जी सिलवाती हैं। तो कुछ कोई एक अगर ऐसा कोई दर्जी है, कोई टेलर है जहाँ से आप वहीं से जाती हो, तो उसका एक अपना स्टाइल है धागा मारने का, अपना स्टाइल है कढ़ाई करने का, अपने हिसाब का उससे स्टाइल है कि भैया मुझे चीज़ें किस तरीके से रखनी है। क्यों? क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतना टाइम हो गया ना उसको करते हुए कि उसका एक यूनिक स्टाइल अपने आप डेवलप हो गया। तो स्टाइल इज नॉट समथिंग दैट यू इंटेंशनली डेवलप, यार मैं ऐसा स्टाइल बना के चलूंगा जो यूनिक हो सबसे, नहीं। जब आप काम सीखते हो ना और उसी काम को आप रेपिटेटिव, बिजनेस में कहते हैं स्पेशलाइजेशन कम्स थ्रू रिपीटिशन। एक ही काम को बार बार करोगे, you'll get specialized in it. When you'll get specialized in it, there'll be a unique way of doing it because you'll develop a method. मैं एडिट करता हूँ ना, मेरा मेथड है। फॉर एग्जांपल मैं पहले बेसिक प्रॉपर्टी जाके चेंज करूंगा, फिर मैं कर्व्स के साथ में खेलूंगा, फिर मैं लेट्स से HSL पैनल के अंदर जाके चेंज करूंगा, फिर मैं क्या कहते हैं टिंट और क्या कहते हैं वाइट बैलेंस को चेक करूंगा। दैट इज माई प्रोसेस। और वो मैंने किसी से कॉपी नहीं किया, वो मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारों को शायद कॉपी भी किया होगा, अनकॉन्शियसली कॉपी करते हो ना, अनकॉन्शियसली कॉपी भी किया होगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड वाज मैंने इतना किया कि अपना एक स्टाइल डेवलप हो गया, एक मेथडोलॉजी डेवलप हो गई। तो ये आपको कॉन्शियसली नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये कैसे यूनिक बनाऊं। आपको सिर्फ एक चीज करनी है इसके लिए, यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट इज द ओनली वे मेरे हिसाब से। सो आई नेवर लर्नड फोटोग्राफी फ्रॉम एनीवन। माय फर्स्ट इंस्पिरेशन ऑफ फोटोग्राफी came from my brother-in-law, Jija Ji. He is a wedding photographer, product and fashion photographer since at least 10 to 12 years. Paisan. When he got, what a man. मतलब I consider my sister very lucky. आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गए, उनके लाइक्स भी उतने नहीं रहते। और भाई अगर फॉलोअर्स के हिसाब से इंसान के किरदार की अगर नहीं, किरदार नहीं, मतलब एक जस्ट देखने जाओ तो आपके इंस्पिरेशन है वो। अच्छा उस, हाँ वो आप चीज कह सकते हैं, लेकिन कभी भी किरदार का जजमेंट नंबर्स में नहीं होना चाहिए ना, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फैजान भाई, लेकिन मैं आपको चीज बताता हूँ, 2 तरीके के फोटोग्राफर, सॉरी आपका क्वेश्चन में आऊंगा वापस। 2 तरीके के फोटोग्राफर्स होते हैं, एक होते हैं इंस्टाग्राम वाले, एक होते हैं नॉन इंस्टाग्राम वाले। आई हैव सीन पीपल डूइंग ब्रिलियंट वर्क, brilliant artistic work, having 400 followers on Instagram. Exactly. So number of followers doesn't mean, and again quote and quote, it doesn't mean that you are a good artist or a good photographer or a cinematographer. I have seen brilliant people doing brilliant jobs having 2000 2500 followers and 20 likes on their pictures. अरे उन मैंने देखे हैं 8 लाख फॉलोअर्स, 1 मिलियन फॉलोअर्स, और उनका काम देखोगे आप कहोगे यार क्या काम है। Instagram is more about marketing, less about work. If you're a good marketer, there are high chances you'll be successful on Instagram. It's not, मतलब Instagram आपके फोटोग्राफी को ना इतना वैल्यू करके आप उस चीज को
है ना, किसी भी चीज को पैकेजिंग कितना अच्छा कर रहे हो, अगर आपके पैकेजिंग स्किल्स मैटर करते हैं इंस्टाग्राम पे। सो व्हेन आई टॉक अबाउट वर्क, फैजान भाई माय ब्रदर इन लॉ, उनका जो काम है आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, कैसे उनको देख देख के, उनको सीख सीख के। और देयर आर सम पीपल जो कि एकदम आगे बढ़ के बोलते हैं हेल्प चाहिए बताओ ना करूंगा, ही इज ऑपोजिट ऑफ दैट, उनके पीछे पड़ना पड़ता है हेल्प कर दो। और मैंने उनको कितना परेशान किया मैं जानता हूँ, और मुझको अगर सीखना है तो मैं आपको इतना परेशान करूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप मेरे से इरिटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब आके मैं इस आदत को सुधार रहा हूँ, तो बंदा कहता है यार क्या यार काम करने दे यार। उनसे मैं पूछता रहता था, या फिर अब जैसे आज तक जो उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है ना अडोबी क्रिएटिव क्लाउड का, फोटोशॉप प्रीमियर प्रो, मैंने आज तक नहीं खरीदा, उन्हीं का यूज करता हूँ। आप समझो ना, मेरा तो मुफ्त में काम हुआ। कैमरा लिया नहीं, एक कैनन 80D बस, वो भी जाने कब लिया था, वो भी अब यूज ही नहीं करता मैं, क्योंकि उससे वीडियोस नहीं बन सकते जैसे मुझे चाहिए। तो कैमरा का इन्वेस्टमेंट नहीं, जो सॉफ्टवेयर चाहिए उनका इन्वेस्टमेंट नहीं, लैपटॉप नहीं खरीदा भाई ने आज तक, उन्हीं का सिस्टम यूज करता हूँ आज तक। तो मैं किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में अपनी जीजा का इतना फायदा नहीं उठाया, बस ये जूते उनके यार। तो पॉइंट, तो मैंने उनका इतना फायदा उठाया है ना, पूछो मत। तो खैर, तो फोटोग्राफी मैंने जितना उनको देख के सीखा। मैंने उनको एक बार बोला कि यार आप वेडिंग करने जा रहे हो, इज अ वेडिंग फोटोग्राफर, मैं आपको असिस्ट करता हूँ, सीखने को मिलेगा। कान पकड़ लिए, वेडिंग बहुत मेहनत का काम है, लगता है इजी है आपको, वेडिंग बहुत मेहनत का काम है। आई वुड एनी डे पिक ट्रैवल फोटोग्राफी एज कम्पेयर टू वेडिंग फोटोग्राफी, बहुत मेहनत का काम है। मैं नहीं कह रहा हूँ खराब ही अच्छा है, वेडिंग में पैसा भी बहुत है, लेकिन पैसा भी है, बहुत पैसा है वेडिंग में। ना मेरे पापा 37 ईयर्स से वेडिंग फोटोग्राफर है। आप फिर बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत बड़ा आदमी हो आप। I loved your reaction देगा बट हाँ, वेडिंग में पैसा है अच्छा खासा। खैर, तो मैंने कैसे सीखा, मैंने स्टार्टिंग करी, मुझे आज भी, मैं आज तक शायद ही कोई ट्रैवल व्लॉग होगा जो मैंने अपनी जिंदगी में पूरा देखा होगा अपने अलावा। अपने देखता हूँ मैं, मेरे से नहीं देखे जाते। मैं आई वुड एनी गिवन डे प्रेफर रीडिंग ओवर वॉचिंग विजुअल्स। तो मैंने ब्लॉग्स पढ़ने शुरू किए। तो पहले ही समझा कि एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है, ISO कैसे वर्क करता है, और आपका शटर स्पीड क्या होता है, और लेट्स से एपर्चर का क्या काम होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, बोके कैसे क्रिएट करेंगे। बट उसको फिर मैंने प्रैक्टिस में लाने की शुरुआत की। सो आई बीन डूइंग इट सिंस ऑलमोस्ट 4.5 years, 4.5 साल से कर रहा हूँ मैं। एंड वन थिंग जो मैं यहाँ पे सबको सजेस्ट करूंगा, जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस है, in order to be successful on any social media platform, it's not just Instagram, the only way that I know is to be consistent. मूजी होना पड़ेगा, perseverance करते रहना है। 1 महीने पहले Instagram एल्गोरिथम चेंज करता रहता है, मेरा एंगेजमेंट एकदम से हिट हुआ, और मेरा नहीं सबका हुआ था, ट्रैवल में स्पेशली एंगेजमेंट बहुत खराब चला था। मुझके आगे लोग बोल रहे हैं कि यार पहले इन्हीं वीडियोस पे अच्छे व्यूज आते थे, अब नहीं आ रहे, क्या करें। मैं बोला भाई मेरे भी नहीं आ रहे। जहाँ एक दिन में व्यू आते थे लेट्स से 1.5 लाख 2 लाख, अभी एक दिन में 40,000 व्यूज रह गए खाली। तो वो किस्मत पलटती है। तो मैंने एक वक्त से चीज़ सीखी है, हमेशा उन चीज़ों पर टेंशन भी नहीं, उन चीज़ों की फिक्र करो। सेल्स में एक चीज़ सीखी, मेरा बॉस बोला, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस नाम की एक चीज़ होती है। एक सर्किल खींचा, मैं क्या क्या चीज़ें छेड़छाड़ कर सकता हूँ, मेरा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। क्या मैं अपने वीडियोस वायरल कर सकता हूँ? नहीं, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है। क्या मेरे बारे में लोग ऐसा ओपिनियन बना रहे हैं, क्या मुझे डिलिबरेटली चेंज करना है? सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, नहीं कर सकता। मैं एक चीज कर सकता हूँ, अपना काम सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है। आई प्रॉमिस माई सेल्फ एवरी सिंगल पोस्ट, be it a photo or a reel or any longer format video, I will go ahead with. It has to be top notch quality. It is as simple as that. There is no other way, there is no other shortcut, at least not that I know of. My point being, अच्छा अब क्या है टॉप नॉच क्वालिटी क्या है? तो बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। टॉप नॉच क्वालिटी का मतलब हुआ द बेस्ट यू कैन परफॉर्म एंड दैट इज ऑल। मैंने ये चीज खुद पर्सनली फील करी है और मैंने अपने आप को समझाया कि सोचना गलत है। क्या When I started vlogging, I thought पीटर मैकिनन जैसे लोग हैं, आप समझ रहे हो, ये लेट्स से लद्दाख इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने कर रखा है जिनके 2-2 मिलियन 5-5 मिलियन है। Why would anybody come and watch my vlog? Why would anyone do that? और उनके मेरे से अच्छे बनेंगे, मैं अपना 200% भी उनकी टक्कर का नहीं बना सकता। उस वजह से टलता रहा, ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस करता हूँ। बट आई गेट टू नो वन थिंग, नो मैटर व्हाट, इफ यू डू समथिंग यू विल क्रिएट योर ओन ऑडियंस। You will, they will be at least 5 ही लोग हो, but they will wait कि ईसा का वीडियो देखेंगे यार हम तो। I will create videos for those 5 people only, फर्क ही नहीं पड़ता वायरल होने में। So एक ही तरीका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ग्रो होने का, डालते रहो। अब चैलेंज पता है क्या आता है,
मेरा थंब रूल है और मेरे लिए ये, अच्छा मैं एल्गोरिथम की बात कर रहा था, मैं डालता रहा, खराब जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डालते रहो। 1 महीना बेकार चल रहा है एकदम, 20 फॉलोअर बढ़ गए, 30 बढ़ गए पर डे। कहानी पलटती है, ये भी आता है। आप अभी लेटली जाके एंगेजमेंट देखो मेरा, 2 दिन में 1.5 मिलियन, एक रील 3.5 मिनट, मतलब कोई ऐसा 3 का रो नहीं होगा जिसमें मिलियन नहीं मिलेगा आपको। पिछले 20 रो उठा के देख लो आप, तो मिलियंस भी आने शुरू हुए। मेरे को ये भी मालूम है ये फिर से वहीं जाएगा, और मेरे को ये भी मालूम है ये फिर से उठेगा। दिस इज सोशल मीडिया जर्नी, यहाँ पर ऐसे रहते हैं कहानी। और ये मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत ऑब्वियस सा बात है, बट फैक्ट है ये। द वेरी फैक्ट दैट आई हेट इज दैट एनी XYZ, एनी टॉम डिक एंड हैरी, एनी मार्क जुकरबर्ग इज गोना डिसाइड हाउ द रेस्ट ऑफ माई डे इज गोइंग टू बी। जिस दिन परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, हफ्ते भर मूड खराब है, क्या मेरे डाउट्स आ रहे हैं, सेल्फ वर्थ, क्या मेरा लाइफ अच्छा नहीं है? पूरे दिन कंटेंट बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैं तो अच्छा डाल रहा हूँ, वो खराब डाल रहा है, उसके मिलियंस है, मेरे क्यों नहीं है? पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा? शायद मेरे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं। ये भी एक लाइन आती है ना। सो आज ही सुबह एक पोस्ट शेयर किया था दोस्त ने, बड़ा अच्छा पड़ा मुझे, और ये मैंने बहुत सालों से पढ़ता हूँ। ऑलवेज बी काइंड टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ इन अ वेरी रेस्पेक्टफुल मैनर। I have been there in my life wherein I have said, I have cursed myself and I have said, क्या बंदा है तू, तेरे को करना नहीं आता, you can't do it, you're not good enough. I have cursed myself, I have used bad language with myself. अपने आप से बात करते हैं ना जब, it is so important कि अपने आप से ज़्यादा आप काइंडनेस के साथ पेश आओ। आप दुनिया के साथ काइंड हो लो, अपने साथ नहीं होगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ। So point is, the only circle of influence क्या है? I can post, I have to post 1 reel a day. I will. ठीक है. Now the challenge is, how do I maintain the quality? Now when you feed more, when you post more, the quality deteriorates. That is the difficult part, and that is always my agenda. Every single post that I make has to be top-notch quality. Again, what is top-notch quality? The best I can perform, not you can perform. The best of my ability. That is top-notch quality for me. And trust me, if I look at my work 3 months back, there's a huge difference. Because every single time I take a video or I put it in Premiere Pro and I edit it, I always try to do better than yesterday. I always try to do better than what I knew of. मैं आज भी ट्यूटोरियल्स देखता हूँ YouTube पे जाके, मैं आज भी ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, दूसरे लोगों का काम देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, और मैं अपना कुछ बेटर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये लर्निंग वाला जर्नी खत्म नहीं होना। तो जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ के 90% इश्यूज उन्हीं की वजह से, जिन चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। आप करते रहो फिक्र, बैठे रहो, कोसते रहो अपने आप को, कुछ नहीं बदलेगा जिंदगी में। बदलेगा सिर्फ तभी जब आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो चीज़ें हैं ना, आप उन पर एक्ट करो। मतलब हम जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं उनका हम कुछ नहीं करेंगे। जो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, यार मेरे को ऐसे बोल रहा है, इसने मेरे को ऐसे बोला। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, अपनी जर्नी से मैंने सीखा। मुझे शुरू में ना यार हेट कमेंट्स नहीं आते थे। एवरीबडी वाज लाइक, यार ईसा भाई क्या एकदम टॉप नॉच काम है यार, बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है यार, ये है यार वो है। आप किसी के ओपिनियन के खिलाफ जाके देखो जरा, स्पेशली पॉलिटिकल एशिएट, आप जाके तो देखो जरा। आज से 2 साल पहले समथिंग हैपनिंग पॉलिटिकल, आई विल नॉट पॉइंट इट आउट पर्टिकुलरली, एंड आई वाज वेरी, मैं पॉलिटिकल चीज़ें नहीं डालता अपने पेज पे, बट कुछ चीज़ें मुझे लगता है मेरा ऑब्लिगेशन है एज अ ह्यूमन बीइंग। मैं कंटेंट क्रिएटर तो बाद में हूँ ना यार, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हूँ ना, मैं सबसे पहले तो एक इंसान हूँ ना। तो एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा ऑब्लिगेशन बन जाता है कि यार ये गलत हो रहा है, आई हैव टू पॉइंट इट आउट, वरना व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस फॉलोअर्स? जस्ट बिकॉज यू वांट टू अर्न मनी, यू वांट एवरीबॉडी टू प्रेज यू, ऐसे नहीं हो सकता ना। सो आई वाज वेरी वोकल अबाउट इट, इस हद तक वोकल दैट आई स्टॉप पोस्टिंग स्टोरीज, एंड द ओनली स्टोरीज आई यूज्ड टू पोस्ट फॉर अ मंथ वाज रिलेटेड टू दिस कॉज। जो भी कॉज था, जो लोग देखा होगा वो जानते होंगे, वाज रिलेटेड टू दिस कॉज ओनली। आई वाजंट पोस्टिंग एनीथिंग, नथिंग ट्रैवल, कोई ट्रैवल नहीं, सिर्फ ये डाल रहा था मैं। There was this guy who texted me on Instagram, you should get a bullet in your head. और मैंने जाके देखा, 1 हफ्ते पहले बोला you are an inspiration। तो मैं बोला भाई तुम्हारा तो कोई स्टेशन नहीं है यार, लाला क्या इसको स्टेशन तो रखने का है ना। अभी इंस्पिरेशन था, अभी तुम मेरे को कह रहे हो कि भाई तुम्हारा जिंदा रहना भी बढ़िया नहीं है अब तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, जो मेरे रील्स हैं जो अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे ना, उन पर बड़ी तारीफ होती है, जो अच्छे परफॉर्म करते हैं ना उन पर गालियाँ भी होती हैं। द मोर आई विल गो आउट, द मोर पीपल आई विल अट्रैक्ट। उसमें अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं तो चाहता हूँ सारी रील्स वायरल हो, गालियाँ भी पड़ेंगी, हाँ खाऊंगा, खा लूँगा, क्योंकि मेरा क्या जा रहा है,
मुंह उनका गंदा हो रहा है, मेरे को तो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मेरे पास तो ब्रांड कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, पैसा तो मैं कमा रहा हूँ ना यार, वो तो गाली बक के चला जाएगा, उसका मुंह खराब हुआ, मेरे को कोई नुकसान नहीं, मेरे को लगी थोड़ी, लगेगी तब जब मैं लगने दूंगा, मैं कहता हूँ हट। तो पहले मैं बुरा मानता था इन चीज़ों का कि यार ये मेरे को ऐसे बोल गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। या फॉर एग्जाम्पल, व्हाई वुड यू टॉक टू एनीवन लाइक दैट, व्हाई वुड यू हर्ट एनीवन विदाउट एनी रीजन। जैसे कि कुछ डाला मैंने, एक वीडियो डाला था जिसपे फूल थे और मैं चल रहा था, अब वो भृगु लेक ट्रैक था, मॉनसून में अगर आप हिमालय में जाके ट्रैक करेंगे ना तो जमीन में फूल खिल जाते हैं भाई, मेरे से बोल रहा गार्डन खराब कर दिया। अब मैं उसको बेचारे गरीब को मैं क्या बोलूं कि गार्डन नहीं है भाई। अगर तूने कभी ट्रैक किया हो मॉनसून में तो तेरे को मालूम हो कि हिमालयन ट्रैक्स ऐसी फूलों से बिछी हुई होती हैं, या तो मैं अपने पीछे रॉकेट लगाऊं और उड़ता हुआ जाऊं, और कोई तरीका है ही नहीं ट्रैक करने का, मेरे को चल के जाना ही पड़ेगा, बोल पे वाइल्ड फ्लावर्स हैं ये। तो अभी क्या है, पहले मैं एक्सप्लेनेशन देता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो इसलिए किया है, आई यूज्ड टू बी डिफेंसिव। अभी मैं कहाँ तक डिफेंड क्यों करूं? I don't owe you anything. You want to make an opinion about me? Please go ahead. I don't care about it till the time you're praising me. Praise me, I'll be like thank you. समझ रहे हो? तो इतना लोड लेने का नहीं है। और कोई? सर जी। सिनेमैटिक लेने का कोई आइडिया? सिनेमैटिक शॉट जितना अच्छा उतना अच्छा एडिट होगा। जितना, हाँ बिल्कुल सही बोला, सिनेमैटिक शॉट्स की आइडिया। यार सिनेमैटिक वर्ड ना आजकल बड़े गलत तरीके से यूज हो रहे हैं यार लोगों। देखिए सिनेमैटिक शॉट ना आजकल बड़े गलत तरीके से यूज हो रहा है। मैं कैसे समझाऊं सिनेमैटिक क्या होता है? कोई भी शॉट सिनेमैटिक जो बनता है ना, वो खाली इसलिए नहीं बनता क्योंकि मैंने स्लोमो डाल दिया, हल्की हल्की चल रहा हूँ या भाग रहा हूँ या हल्के हल्के हंस रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। कोई भी शॉट सिनेमैटिक स्लोमो की वजह से नहीं बनता खाली। या फिर एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ लोगों का, टील ऑरेंज कलर ग्रेडिंग जो घिस गई है एकदम, टील ऑरेंज कलर ग्रेडिंग यूज करो, वो सिनेमैटिक होती है। आप समझो किसी भी चीज को सिनेमैटिक बनाने के लिए एक फैक्टर नहीं है, कई सारे फैक्टर्स हैं। आप की स्टोरी टेलिंग कैसी है? अब जैसे मैं कहूंगा कि कभी भी स्लो मोशन सिनेमैटिक तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज सिनेमैटिक इज 23.976 फ्रेम्स, बिकॉज दैट्स हाउ मूवीज आर शॉट, दैट्स हाउ सिनेमा इज शॉट एट 23.976 फ्रेम्स, क्योंकि इसमें ब्लर अमाउंट जो होता है वो एकदम एग्जैक्ट होता है जितना होना चाहिए। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फैक्टर्स को अगर हम वे डाउन करेंगे और उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैक बार्स लगा दोगे तो वीडियो अपने आप में 35 mm का आके वो सिनेमैटिक लगने लगती है। बट पर्सनली अगर रील्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है, जैसे लोग मुझे बोलते हैं आपकी रील सिनेमैटिक लगते हैं, तो मैंने कभी कोशिश नहीं की उनको सिनेमैटिक बनाने की। मैं क्या करता हूँ, मैं 60 फ्रेम्स में शूट करता हूँ सारे वीडियोज़, ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़, अनलेस मुझे मालूम है कि मुझे बहुत स्लोमो चाहिए और मेरे पास मेरा DSLR कैनन है, तो मैं उसको 100-120 फ्रेम्स में शूट करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इसको मुझे बहुत स्लो करना है। जैसे वो वाली रील जो आपने BTS वाली देखी थी नीचे बैठ के, वो मुझे स्लो मोशन में स्नो दिखाना था काफ़ी, क्योंकि वो अच्छा लगता, तो मैंने वो शूट ही स्लो मोशन में किया था 100 फ्रेम्स पर सेकंड में। तो ऑल इन ऑल सिनेमैटिक्स के लिए यार मुझे लगता है ब्लैक बार्स हो गए, किस फ्रेम रेट पर आप शूट कर रहे हो, कैसा कलर ग्रेड कर रहे हो, लाइट का यूज़ कैसे कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इमेजिन कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप सन के आगे खड़े हो, आपका पूरा फेस शेडो में आएगा, अनलेस यू सीन डिमांड्स इट। कई बार योर सीन डिमांड्स कि आपका फेस शेडो में हो, सिलुइट चाहिए आपको, बट अगर प्रॉपर्ली लेट्स से लाइट अप नहीं है आपका जो फ्रेम है, तो सिनेमैटिक नॉन सिनेमैटिक फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो भद्दा लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रील्स के लिए ज़रूरी नहीं आप सिनेमैटिक्स पे फोकस करो, बट ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको करते करते आएंगी, मैं इसे लिस्ट डाउन नहीं कर सकता हूँ, है ना जी। एनीथिंग एल्स? अच्छा जी सर। there are a lot of questions. जी I do have one. जी Little bit I know about your life. You were a lecturer before जी। Instagram. I mean the full traveler. So what exactly made you turn full-time traveler from the lecturer? ठीक है, तो ये बताता हूँ आपको। तो लेक्चरर नहीं था मैं, लेक्चरर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, मैं ना पढ़ा सका नहीं, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर था, ठीक है ठीक है, कहाँ से बताऊँ मैं ये सोच रहा हूँ, ज़्यादा लंबी बात ना हो जाए क्योंकि और लोगों के भी सवाल होंगे। 8 साल मैंने कोचिंग करी, तो मैंने क्या करा, ट्रैवलिंग मेरी कैसे शुरू हुई, और मैं फिर फुल टाइम Passion from the start or the? I hated traveling. अच्छा. I hated traveling. Well, I used to be the person who would rather sit in his blanket during good winters of Delhi, watch Netflix, eat popcorn rather than going down to the shop and buy something. मतलब मैं नीचे घर के नीचे जाना मुझे पसंद नहीं है, तो हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख और आउटस्कर्ट्स को छोड़ ही दो जो एकदम ऑफ बीट जगह है। भाई का दिल टूट गया
ठीक है, मैं बम्बई वाला बता रहा था ना आपको, वो इधर ही चल रहा था। हम आते थे मिलने के लिए ट्रेन में बैठ के, और दिल टूट गया यार, और बड़ी गड़बड़ हो गई यार। एंड आई वाज इन 8 years रिलेशनशिप, 8 साल का, ठीक है। तो अच्छा, जब भी रहे लंबे लंबे रहे, छोटे रिलेशनशिप कभी रखे नहीं लाइन पे, ठीक है। 8 साल का रिलेशनशिप और वो खत्म हो गया। तो ये कहीं सुना था मैंने, वो दिन मैंने बोला ना कोई चीज़ रहन में घर कर जाती है, कि ट्रैवल करते हैं तो बढ़िया लगता है। तो उस टाइम बढ़िया नहीं लग रहा था बिल्कुल, बहुत ही खराब लग रहा था। मतलब जेन्युइन यार, हंसी में टाल दो वो बात लग रही, लेकिन यार बहुत ही बुरा होता है ना। मतलब मैं एक होते हैं ना कि जिन्हें बोलते हैं सो लूजर्स होते हैं, वो बंदे नहीं होते जो उनका ब्रेकअप करो क्लिंगी हो जाते हैं, नहीं मत जाओ छोड़ के, मैं उनमें से हूँ। नहीं मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी को कुछ पता नहीं है, मैं विनाश हो गया मेरा। वैसे उन बंदों में से हूँ लिटरली, आई होप अभी सुधर गया हूँ। तो एकदम त्राही त्राही हो गई थी मेरी जिंदगी, तहस नहस हो गई थी। तो मैंने कहा यार मत जाओ छोड़ के, मतलब इतना डिसेंटली नहीं बोला था, लेकिन तो मत जाओ यार ये हो करके। तो उसने बोला कि भाई अब हो गया, तुम कट लो। तो हम फिर कटना पड़ा, फिर मजबूरी क्या करें। तो कहीं सुना था कि ट्रैवल करो अच्छा लगता है, तो हमें अच्छा लगवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं खीर गंगा के सोलो ट्रैक पे निकल गया, और वहाँ से वो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने ट्रैवल करना शुरू करने लगा, सोलो करने लगा बहुत ज़्यादा, सोलो करने लगा बहुत ज़्यादा। फोटोग्राफी आती नहीं थी तो फ़ोन से लेता था। ये तालियां कौन बजा रही थी? तो आई स्टार्टेड राइटिंग। सो मैं अगेन बता रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम का जर्नी शुरू हुआ ना when people started recognizing my work. It was not because of photography or videography. It was my writing. So I started a series, a romantic series. The name was Revelations of Aisha. So Aisha, it's a मतलब रियल नेम नहीं है, बट मैंने इसलिए चूज किया कि मुझे नाम हमेशा से बहुत पसंद है आयशा। तो रेवलेशंस ऑफ आयशा, वो एक मैंने चैप्टर्स में निकालना शुरू किया। सो वो सिनेरियो था कॉलेज के एक लड़का लड़की है, इट वाज अ रोमांटिक राइटिंग। पीपल स्टार्टेड रीडिंग दैट, सो आई यूज्ड टू राइट इट इन माय कैप्शन। और जब लंबा होता था तो मैं जाके कमेंट्स में लिख दिया करता था कि रीड बिलो कमेंट्स में भाई, वैसे करके। सो मुझे जो पहली दफ़ा रिकॉग्निशन मिला वो वहाँ से मिला। मतलब पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी, बिकॉज हर हफ्ते में एक निकालता था मैं, तो पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी कि यार वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई heard in my life that somebody is waiting for something that I have written. I never used to be a writer. I am still not a writer. अब कहते हैं ना कि बोल जो निकलते हैं वो टूटे हुए, दरार जब क्रिएट होती है इसे दरार से निकलते हैं, दरार बंद हो गई तो कहाँ से निकलेंगे। I wrote 7 chapters of Revelations of Aisha, and then that's when I thought I will convert it into a book, a short book, because उसको बहुत सही उसको क्या कहते हैं रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक से। वहाँ से मेरे 3, 4, 5, 6 हज़ार 7 हज़ार फॉलोअर होने लगे। लोग उसको शेयर करने लगे, यार इस बंदे ने कितना सही लिखा है। मतलब मेरे को आके लोग बोला करते थे यार तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा तो बहुत ही गंदा दिल टूटा है। हाँ मतलब जेन्युइनली कि लड़के आके बोल रही हैं आई फील फॉर यू, सब ठीक है ना, ये सब चीज़ें। तो मुझे लगा यार ये तो इम्पैक्टफुल चीज़ है। आई एम क्रिएटिंग, अब समझ रहे हो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिंग, इट इज़ एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। सो 7वें चैप्टर के बाद क्या हुआ कि मैं मूव ऑन कर गया लाइफ में ब्रेकअप से, और फिर दरार बंद हो गई, वर्ड्स भी निकले। मैंने कई दफ़ा कोशिश करी कि उसको मैं 10 चैप्टर्स में एक क्लोजर देके उस बुक को ख़त्म करूँ। काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई एटलीस्ट क्लोजर तो दे दो, हम सोचते रहते हैं कि भाई क्या हुआ होगा इसके बाद, क्या हुआ होगा इसके बाद। वो आई नहीं कभी। मैं सोचता हूँ अभी भी ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उसको, आई होप वैसा मौका ना मिले मुझे, बट कभी मैं उसको लिख पाऊँगा, ठीक है। तो कभी लिखूँगा तो मेरा इरादा आज भी है कि मैं उसको एक बुक में कन्वर्ट करके, छोटा सा शॉर्ट बुक 10 चैप्टर्स का, मैं उसको रिलीज ज़रूर करूँगा, प्रॉपर्ली पब्लिश कराऊंगा उसको मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस ज़्यादा है मेरे पास। तो ये इरादा है। इस तरीके से ट्रैवलिंग शुरू हुआ, और इस तरीके से लिखने, फिर मैं फोटोग्राफी में क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहा था तो फोटोज़ भी बेटर करता गया। पहले मैंने स्नैपसीड पे फ़ोटो एडिट करता था, फिर लाइटरूम डेस्कटॉप बड़ा डरावना लगता था, बट शुरू किया, होता गया। फिर सोचा फोटोशॉप शिफ्ट करना है, काम को और बेटर करना है। तो वो चीज़ हमेशा रहना बहुत ज़रूरी है कि मुझे बेटर करना है। सो आफ्टर इफेक्ट्स हमारी बात होती है ना भाई। सो माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ बट कर नहीं पा रहा हूँ, प्रीमियर प्रो के बाद डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कह रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स। सो दैट इज माई प्रीमियर प्रो से आई वांट टू शिफ्ट टू डाविंची रिजॉल्व नाउ, बिकॉज डाविंची रिजॉल्व इज द परफेक्ट सॉफ्टवेयर फॉर कलर ग्रेडिंग। प्रीमियर प्रो उतना अच्छा नहीं है, प्रीमियर प्रो में क्रैशिंग इशूज भी बहुत है। सो इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल कलरिस्ट, यू हैव टू बी देयर ऑन डाविंची, यू हैव टू लर्न डाविंची, उसमें नोट्स वगैरह होते हैं। सो इनफैक्ट मैं ये सोच भी रहा था कि मैं प्रॉपर कलरिस्ट का कोर्स करूँगा, बिकॉज मैं कलर ग्रेडिंग पे सेपरेटली फोकस करता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा रुझान
अगर फिल्म मेकिंग में है तो वो कलर ग्रेडिंग पे है और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है इस चीज़ में। तो मेरा इरादा है कि अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं एज अ कलरिस्ट प्रॉपर कोर्स करूँगा और सीखूंगा इस चीज़ को। सो भाई दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट। आई होप कि सबको ये वाला मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े स्टार्ट करने के लिए। थैंकफुल फॉर दैट ब्रेक। हाँ, आई एम सो थैंकफुल टू दैट। कभी मैसेज आया? नहीं, थैंकफुली नहीं आया, बट हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होता तो मैं अभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता, मैं ये सब नहीं कर रहा होता। तो वही है, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं, बट मैं लाइव एग्जांपल इस चीज़ का कि कोई चीज़ लाइफ में ख़राब होती है ना, आप कोसते हो, आप सोचते हो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एवरीथिंग हैपनिंग विद यू इज़ देयर फॉर अ रीज़न, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर बेटरमेंट। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं अभी क्लास ले रहा होता दिल्ली में अपने इंस्टीट्यूट में, और बच्चे सुन नहीं हो रहे होते, मेरी जान खा रहे होते। भाई इतना जान खाते हैं ना ये लोग, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं, आप समझो, 1 घंटे का हमारी क्लास हुआ करती थी। मैं बच्चों को एग्जाम टाइम में सुबह 5 बजे से लेके बैठ जाया करता था। मेरा आधे घंटे घर से दूर था इंस्टीट्यूट, तो सुबह सुबह उठ के 5-5, 6-6 घंटे बैठाया करता था। मुझे मनी ऑन गालियाँ बकते होंगे पता, बट करता था। तो हाँ, ये कुछ इस तरीके से रहेगा जो हिसाब किताब। अभी आपकी इनकम सोर्स क्या क्या है? आई एम प्योरली, अच्छा अब फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हो गया हूँ। सो अभी मेरा जो प्राइमरी इनकम सोर्स है दैट इज कोलैबोरेशंस थ्रू इंस्टाग्राम। मेरा यूट्यूब अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है। मैं 1-1.5 महीने से, मेरा मन थोड़ा भी उठ गया है यूट्यूब से, पता नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा। सो मैं मतलब हमेशा से वो चीज़ रही कि मज़ा आए तो करो वरना मत करो। तो मैं इंस्टाग्राम पर ही फोकस कर रहा हूँ अभी करंटली, बट इंशाल्लाह आगे एक्सपेंड करूँगा और इरादा है मेरा। बट अभी प्राइमरी एंड आई वुड से सेकंड टैग बैंक के साथ वर्कशॉप, हाँ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मेरा ये है। तो अभी यही 2 काम कर रहा हूँ मैं, और कुछ तो नहीं कर रहा मैं। चोरी चकारी करता नहीं भाई, पॉकेट नहीं बनाता। तो जो कोलैबोरेशंस इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहे हैं वो, बाकी मैं वर्कशॉप्स करता हूँ, एक्सक्लूसिवली इन्हीं के साथ करता हूँ और किसी के साथ वर्कशॉप्स करता भी नहीं हूँ मैं। तो टैग बैंकों के साथ वर्कशॉप्स हैं, बढ़िया पैसा देते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, जान मिल के आना इनसे, बढ़िया पैसा देते हैं। जी, एनीवन एल्स? और दूसरी बात, चलो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर आप कंटेंट क्रिएशन सोच रहे हैं तो एक रीज़न टू स्टार्ट टू गेट मोटिवेटेड, एक और, this is good money. It actually has good money. YouTube, Instagram, it has quote unquote good money. I never thought, I thought, मैं शाहरुख खान से जब नीचे सोचा ही नहीं, तो I thought कि अच्छा कमाऊंगा, बट कभी एक्चुअल में ये नहीं लगा कि यार हो पाएगा। But it gives you more than you actually require for your basic necessities of life. जैसे आपने बताया बहुत रेपिटेटिव है, तो वही मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी है जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बट काफ़ी है जो मतलब बस दिखा रहे हैं कि बहुत फिल्मी दिखा रहे हैं, I've gone to this place, it's so beautiful, this that. बट एज अ कंज्यूमर मैं देखूंगा कि मैं मेरे फ़ोन पे देख लूँगा कि ये इतना खूबसूरत जगह है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? हाउ कैन आई एक्चुअली? तो देखिए, मैं मानता हूँ इसमें ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वैसे बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं कंटेंट को 2 तरीके से क्लासिफाई करता हूँ, एक इन्फॉर्मेशनल, एक सिनेमैटिक। जैसे अगर आप मेरा देखोगे, इट्स लेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मोर ऑफ सिनेमैटिक। मैं कभी-कभी इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करता हूँ, बट इट्स मोर ऑफ सिनेमैटिक रादर देन इन्फॉर्मेशनल। अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स आउट देयर हैव मोर इन्फॉर्मेशनल कंटेंट, लेस सिनेमैटिक। मुझे लगता है दोनों अपनी जगह सही है, जो आपकी स्पेशलिटी आप वो करिए। बट हाँ देखो, ये सोचते रहोगे कि यार सैचुरेट ना हो जाए, ऑलरेडी बहुत है, कभी शुरू नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ बहुत स्कोप है, करो, ये मेरा इतना यकीन मान लो, करो, जल्दी करो। इतना भाग रश नहीं, जब आपको कंफर्टेबल लगे तब करो। अब ये नहीं कि 3 साल बाद करूँगा, लेकिन जब आपको लगे कि अभी हाँ मैं करना चाहता हूँ, कर दो। ऐसा नहीं कि वो भाई कल को नहीं करा, परसों को नहीं करा, या 10 दिन में नहीं करा। तो टेक योर ओन स्वीट टाइम, गेट योरसेल्फ prepared mentally. It is going to take a lot of efforts. It is not an easy job. It looks easy. So a lot of people tell me कि यार तुम्हारा सही है, अपन तो 9 to 5 में अटके। So I say that grass is always green at the other end. नहीं है? I work 10 to 12 hours a day, and I'm not lying. I swear I'm not lying. I work 10 to 12 hours a day. When I'm traveling, I'm working. It's not just traveling. आप फन वाला पार्ट देख रहे हो ना, हा ही है, लेकिन शॉर्ट्स भी तो ले रहा है ना कोई। ये अपने आप थोड़ी ना कोई हवा में कैमरा घूम रहा है। प्लस ये एक नेगेटिव साइड है कंटेंट क्रिएशन की, दैट यू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ मोमेंट्स। आई डू, बट आई ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस कि अभी यार कंटेंट बहुत हो गया, अभी आई जस्ट वांट टू चिल, अच्छा सनसेट है, आई डोंट हैव टू शूट। नॉट एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू इज मेंट टू बी ऑन द कैमरा, इज मेंट टू शो इट टू पीपल। मतलब आई यूजुअली रिफ्रेन शेयरिंग वेरी पर्सनल डिटेल्स ऑफ माई लाइफ ऑनलाइन, एंड दैट इज माई पर्सनल चॉइस। आई डोंट वांट टू डू दैट, दैट इज माई लाइफ, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। खत्म बात सारी यहाँ पे। देयर इज सो मच to my life than just traveling, right? I usually 99% there's only one person in my from my family जिसको मैं ऑनलाइन शेयर करता हूँ, that is my nephew Daniel.
अदर देन हिम शायद एक बार मैंने घर वालों का कभी फोटो डाला होगा. आई डोंट लाइक इट बिकॉज फायदे हैं तो नुकसान भी हैं सोशल मीडिया के. सो कुछ चीज़ें हैं जो अपने तक रिफ्रेन रखता हूँ. मेरा एक हिस्सा है ज़िंदगी का जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. मैं अपनी पूरी ज़िंदगी शेयर नहीं करना चाहता. तो आप करिए इसको शुरू. इतना मत सोचिए. इतना सोचते रहेंगे ना तो फ़ायदा नहीं है. कुछ चीज़ें लाइफ में बिना सोचे, ज़्यादा बिना सोचे कर देना. Anything else that I can help you with? As a solo traveler, how you manage all the things, like how you take care of your gadgets and yourself? Okay, so as a solo traveler, and in fact मैं अपना सारा काम पहले खुद करता था, but again eventually it becomes like a business for you, right? Because you start earning your livelihood through it, and you have to take care of it properly like a business. So what you do is you start building your team. Okay. So that's what I did, alhamdulillah. And there are a certain number of people who work with me. I would not say under me, but they work with me. I have an editor who edits my videos. Not all of them. All the reels that I post on Instagram, has been shot by me, edited by me. शॉर्ट में अगर कुछ हो सकते हैं, सैन भाई मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्होंने शूट करी हुई है टीचर से. लेकिन एडिटिंग सारे रील्स की मैं खुद करता हूँ. यूट्यूब के लिए बिकॉज जो लॉन्ग फॉर्मेट होते हैं मुझे वक्त नहीं मिलता. आई हैव एन एडिटर. इनफैक्ट आगे फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्लानिंग कि आई विल एक्सपेंड इट एंड आई विल व्हाट डू यू कॉल इट, डिसेंट्रलाइज माई वर्क मोर. And I would handle over certain parts of my work to outside agencies. But अगर आपको ग्रो करना है तो स्केलिंग पे अगर आपका काम जा रहा है, मैं अभी वसुंधरा से ये बात कर रहा था ऊपर कि अगर स्केल अप करना है काम को तो डेलीगेट तो करना पड़ेगा. सेंट्रलाइज नहीं रख सकते, डिसेंट्रलाइज तो करना पड़ेगा. बिल्कुल. सो इट वर्क्स लाइक अ बिजनेस. ये तो आप पोस्ट प्रोडक्शन का बताया ना. ऑन स्पॉट आप जहाँ ट्रैवलिंग लोकेशन पे वहाँ कैसे मैनेज करते हैं? मतलब गैजेट का संभाल करना खुद की तो संभाल खुद ही करना पड़ेगा भाई, और कोई तरीका नहीं है. मतलब अभी बता रहा हूँ आपको. लास्ट ट्रिप पे गया था कैनन R5, कैनन से लिया था, मेरा अपना भी नहीं है, ठीक है. लेकर गया था, उसमें लेंस लगा था 35mm. सिर्फ ये बॉडी और लेंस हो गया आपका लगभग 5 लाख रुपये. लगभग 5 लाख रुपये, 4.5-5 लाख रुपये. छोटा अमाउंट नहीं है भाई. और मैंने जिंदगी में बहुत चीज़ें खोई हैं, मैं छोड़ देता हूँ चीज़ें, लेकिन इतना बड़ा अचीवमेंट मेरा कभी नहीं रहा जो इस बार रहा. मैं वो छोड़ कर आ गया. आगे कहानी सुना. जब खुदा मेहरबान तो गधा ही पहलवान, ठीक है. तो हम पहलवान बन गए उसे. कैसे? हम पेंसिला पे शूट करे थे. खास बात यह है कि पेंसिला पे ट्रैफिक बहुत कम आता है. अब पेंसिला पूरा वाइट हो रखा है, तो वहाँ कोई चीज़ छूटी तो रात में मिलना मुश्किल है. आपको नहीं मालूम कहाँ छूटी है. सिर्फ एक हट, एक जगह. हम उस हट पे चले थे, सारा सामान रखा हुआ है, हर चीज़ उठा ली, कैमरा मस्त छोड़ के आ गए. फिर निकल गए कम से कम 40 किलोमीटर, सॉरी भाई 40 किलोमीटर आगे निकल गए. और इतनी ख़राब रोड में आपको पता नहीं सकता जहाँ पर वो गाड़ी ख़राब हुई थी मेरी. आगे निकलने के बाद में याद आया, फिर बैठ के तीनों ने डिस्कशन किया फ्रेंड्स से कि कहाँ छूटा. तो ये समझ में आया कि एक ही पॉसिबिलिटी है पेंसिला, और कोई कैमरा निकाला ही है. तो एक लेडी थी साथ में, हमने उनको कहा आप यहाँ बैठो, आप थक जाओगे, ठंड बहुत होगी. मैं और सैन भाई निकल गए. रात में 1 बजे पेंसिला पहुँचे हैं. और यकीन मानिएगा, मेरा घर पे फ़ोन करके बताया था कि भाई ऐसे छूट गया है. जहाँ नमाज़ भेज गई थी हमारे यहाँ. नफिल मान लिया तो लोगों ने कैमरा मिल जाए. तो भाई वहाँ वो दुआएं पढ़ लेते घर वाले. मैं था ऐसे, और मेरा सच में ना हंसने को दिल चाहे ना मुस्कुराने को दिल चाहे. तो दुआ होती है जब कोई चीज़ खो जाती है तो पढ़ते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. मैं सिर्फ पढ़े जा रहा था और बैठा हुआ था. अल्लाह पाक आज दिला दे कसम से, ये करूँगा वो करूँगा. मैं जब उतरा हूँ और हम जा रहे हैं उस हट की तरफ, तो मैंने सैन भाई को, मैंने मनी मन सोचा सैन भाई को आगे जाने देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके देखूँ और क्यों नहीं है यहाँ पे. तो मैंने कहा चुपचाप चलते रहो. अब दूर से देख रहा हूँ कुछ तो रखा हुआ है, लेकिन वो कैमरा नहीं था. हेडबैंड मेरा, हेडबैंड था. सर में बोले वीरे मिल गया. मैंने उनको पकड़ा, मैं कसम से रोने वाला. मैंने पकड़ के तो उनको 2 मिनट झप्पी पाई है, और मैंने कैमरा रखा है. मैं चुपचाप आ गया वहाँ से. 1 2 3 Yeah. Thank you so much.